नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा एल्डर स्पेसवार्प ने नूह पर हाथ रखा, जो अभी भी क्रिक्सिस की आकृति पहने हुए था, क्योंकि वह अपने यान पर लौटने के लिए और अधिक इंतजार नहीं कर सकता था। उनकी आकृतियां भी नरक के प्रथम क्षेत्र के ज्वलंत आकाश से गायब हो गईं, क्योंकि कमजोर इन्फर्नल्स, जिन्हें भयावह आभाओं द्वारा पीछे धकेल दिया गया था, एक बार फिर से क्षेत्रों में फैलने लगे। अब आगे अध्याय 291 टियर 6 आध्यात्मिक भूमि। जैसे ही सम्राट पेंगुइन और आध्यात्मिक भूमि में जन्मे 4 से ज्यादा अन्य जानवर ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंचे, अपग्रेड की शर्तें पूरी हो गईं। रैंकों के बीच अपग्रेड करना आसान हो गया, क्योंकि नूह को शैतानी निवास के दूसरे दौर में प्रचुर मात्रा में ट्रांसेंडेंट और संत कोर मिले, और फिर उसे और भी सघन कोर मिले जिनका शोधन हो चुका था, यानी गहन सूक्ष्म संप्रदाय से स्पिरिट स्टोन्स। आध्यात्मिक भूमि के 5वें स्तर पर उन्नत होने पर उसे मिले औषधीय फलों के अलावा इसने जानवरों की शक्ति में तेजी से वृद्धि की। उसने फ्रोजन एंजेलिका नामक जड़ी बूटियां लगाईं और टाइम स्पेस में रीगल फ्लोरा से इंद्रधनुषी रंग के फलों का इस्तेमाल किया। साथ ही बहुत कम निम्न श्रेणी के कौशलों में से एक रैंक एस बडिंग फार्मर का भी इस्तेमाल किया, जिसकी अभी भी बहुत उपयोगिता थी। जब इसे चांदी की लौ की भट्ठी के साथ जोड़ा गया, जो रहस्यमय संप्रदाय गुरु इनविट से प्राप्त एक अनोखा कौशल था, तो परिणाम अद्भुत हो गए। वह औषधीय जड़ी बूटियों और फलों से बड़ी संख्या में गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम था, जो आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में शीघ्र ही परिपक्व हो जाती थीं। आध्यात्मिक भूमि में जन्मे जानवरों द्वारा खाए जाने पर औषधीय पौधों ने अपनी सर्वोत्तम शक्ति दिखाई, इसलिए नूह जानवरों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने में सक्षम हुआ, जिससे आध्यात्मिक भूमि में शक्तिशाली जानवरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इसका एक उदाहरण यह है कि जब उसने कुछ हफ्ते पहले आध्यात्मिक भूमि को श्रेणी 5 में उन्नत किया, तो पौराणिक जानवरों की संख्या 14 थी, जबकि काल्पनिक जानवरों की संख्या केवल 6 थी। हालांकि वर्तमान में आध्यात्मिक भूमि में पौराणिक जानवरों की संख्या लगभग 300 थी, जबकि काल्पनिक जानवरों की संख्या 60 के आसपास थी। ये सोचने लायक एक दुनिया हिला देने वाली अवधारणा थी, जिसे कभी संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली औषधीय पौधों के संयुक्त कारकों से एक वास्तविकता बन गई, जो जानवरों की शक्ति, समय, स्थान, कौशल, बडिंग फार्मर और सिल्वर फ्लेम की फौज को तेजी से उन्नत करने की कुंजी थी। ये सभी कारक जो उस धोखे से जुड़े थे जो संभव नहीं होना चाहिए था, नूह द्वारा उपयोग की जा सकने वाली अपार मन की मात्रा ने इस अनोखे खजाने यानी आध्यात्मिक भूमि में अत्यंत कम समय में कई प्राणियों की संख्या में एक बेतुकी तेजी से वृद्धि की। इसमें कई कारक थे, लेकिन सभी मिलकर कुछ सुंदर परिणाम देने में सफल रहे। नूह ने अपनी स्मरण शक्ति को रोक दिया, क्योंकि उसने आध्यात्मिक भूमि में भारी मात्रा में मन डाला, जिससे रैंक में एक और उन्नयन शुरू हो गया, क्योंकि सार बर्फ से घिरे विश्व के आकाश में तैरते हुए भूभाग पर एकत्रित हो गया। गड़गड़ाहट। आकाश में पाप के अग्रदूत अविश्वास भरे चेहरों से देख रहे थे, क्योंकि वे स्वयं आध्यात्मिक भूमि के स्तर को बढ़ाने की कठिनाइयों को जानते थे, जबकि चारों ओर स्थित हिमबद्ध विश्व के मूल निवासियों को चारों ओर फैली हुई एक राजसी आभा का आभास होने लगा था। आध्यात्मिक भूमि का 6ठे स्तर तक उन्नयन बहुत विशेष माना जा सकता है, क्योंकि अनलॉक की जाने वाली अगली क्षमता का शीर्षक अंतरतारकीय यात्रा था। तारों के पार यह एक व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य था कि प्राणियों को विशाल अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम होने के लिए 0 रैंक में होना पड़ता था, लेकिन आध्यात्मिक भूमि का यह उन्नयन उसके स्वामी को अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति देगा, जब तक कि वे पर्याप्त मन प्रदान कर सकें। नूह इस नई सुविधा के साथ साथ टाइम स्पेस की बढ़ी हुई कार्यक्षमता का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वर्तमान अनुपात 1:10 था, जिसका अर्थ है कि यह अपग्रेड इस अनुपात को 1:20 कर देगा। इससे नूह की प्रशिक्षण दक्षता में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि उसे अपनी शक्ति तेजी से बढ़ाने के लिए बाहरी दुनिया में और भी कम समय की आवश्यकता होगी। यह एक हास्यास्पद अवधारणा थी, क्योंकि बाहरी दुनिया में बिताया गया एक दिन आध्यात्मिक भूमि के टाइम स्पेस में बिताए गए 20 दिनों के बराबर होगा। ठंडी हवाओं ने बर्फीले विश्व के आकाश को तबाह कर दिया, जबकि अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक रहस्यमयी भूभाग नीले और सफेद रंग की शानदार छटा से चमक रहा था। यह नीला और सफेद रंग एक भव्य जमे हुए पठार के रूप में चमक के कोलाहल में बदल गया, जो पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन साथ ही पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग लग रहा था। नूह के आसपास के प्राणी, खासकर उच्च शक्ति स्तर वाले प्राणी,
आध्यात्मिक भूमि पर प्रचुर मात्रा में मौजूद सार को स्पंदित होते हुए महसूस कर सकते थे, गहरी सांसें ले रहे थे। अगर बाहरी दुनिया को वायुमंडल में मौजूद सार के लिए 1 का संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, तो आध्यात्मिक भूमि को 10 का मान दिया जा सकता है। जमे हुए पठार की आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर और उसके भीतर निरंतर अभिसरित होने वाला सार इतना सघन था। नूह ने इस खजाने पर नजर डाली जो उसे लगातार अचरज में डाल रहा था। अपने सांख्यिकीय पैनल में आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन को देखते हुए परिमाणात्मक परिवर्तनों का अवलोकन किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन। जमे हुए पठार 6 जानवर FXXX, AXXX, DXXX, CXXX, BXXX, AXXX, S15286, Epic 5138, Legendary 1254, Mythical 328, Phantasmal 69, Transcendent -12। पौधे सफेद पतझड़ के पेड़, बर्फ की बेल, पवित्र राय, पिग्मी मैलन, बर्फ आग वाले खुरमा, बर्फ के फीनिक्स फल, आर्कटिक की आत्मा, फ्रोजन एंजेलिका, रीगल फ्लोरा। रोपण के लिए उपलब्ध किलिन का ठंडा पत्थर, रेजोनेंट भिंडी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक एंकर, अनलॉक बूस्ट परिवेश, अनलॉक वास्तुकला, अनलॉक जमे हुए अवरोध, अनलॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, अनलॉक समय फैलाव, अनलॉक खजाना शिकारी, अनलॉक इंटरस्टेलर यात्रा, अनलॉक लॉ स्पेस लॉक, ईमेल प्रोटेक्टेड $% लॉक। अपग्रेड शर्तें पूरी नहीं हुई। शक्तिशाली जानवरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी क्योंकि ऐसे जानवर प्रकट हुए जो औसत विशाल दुनियाओं को भी शर्मसार कर देते। दानव दुनिया या हिमबद्ध दुनिया का अवलोकन करने पर उनमें केवल कुछ चुनिंदा प्रेतात्मा प्राणी ही थे जो शक्ति के शिखर पर थे और उन्हें अधिकांशतः एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। फिर भी इस एकल आध्यात्मिक भूमि में अब 69 प्रेत जंतुओं की जबरदस्त शक्ति समाहित थी और इसमें उन 12 पारलौकिक श्रेणी के जंतुओं का उल्लेख भी नहीं था जिनके कारण यह वर्तमान उन्नयन संभव हो सका। एक तैरते हुए भूभाग में समाहित अधिकांश विशाल विश्वों से भी अधिक शक्तियों की इस विशाल संख्या ने नूह को बार बार यह पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया कि इस आध्यात्मिक भूमि जैसा खजाना कितना अद्भुत और अनोखा है। वहाँ नई और अधिक विस्फोटक विशेषताएं लगातार आ रही थीं जो रहस्यमयी चीजों को वास्तविकता बना रही थीं, और अब वहाँ मौजूद शक्तिशाली जानवरों की प्रचुर मात्रा को देखना सामान्य और समझने योग्य लगने लगा था। नूह ने आकार विनियमन, बूस्ट परिवेश, आक्रामक युद्धाभ्यास और यहाँ तक कि खजाना शिकारी की उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया, जिन्हें वास्तव में उपयोग करने का उसे मौका नहीं मिला था क्योंकि वह प्रत्येक की बढ़ी हुई उपयोगिता पर आश्चर्यचकित था। वो उन्नत आकार विनियमन के साथ आध्यात्मिक भूमि को और भी अधिक चरम अवस्था तक विस्तारित और छोटा कर सकता था। बूस्ट सराउंडिंग्स के साथ आसपास के वातावरण को जबरदस्त शक्तिशाली बढ़ावा दे सकता था और आक्रामक युद्धाभ्यास की शक्ति को लगातार मजबूत और बढ़ाया जा रहा था, जिससे उसे यकीन था कि इसकी शक्ति एक 0 रैंक वाले प्राणी को भी धमकी देने में सक्षम होगी। लेकिन इन सभी बातों को एक तरफ रख दिया गया क्योंकि उन्होंने उस सुविधा पर ध्यान दिया जिसका उन्होंने सबसे अधिक उपयोग किया था, साथ ही उस नवीनतम सुविधा पर भी ध्यान दिया जो 6ठे स्तर पर अपग्रेड होने से संभव हुई थी। समय विस्तार। समय की अमूर्त अवधारणा को एक छोटे से क्षेत्र में नियंत्रित किया जा सकता है। 1:5 अनुपात अनलॉक 1:10 अनुपात अनलॉक 1:20 अनुपात अनलॉक 1:40। लॉक अंतरतारकीय यात्रा। अंतरिक्ष के विस्तृत विस्तार की खोज आध्यात्मिक भूमि स्वामी की जिम्मेदारियों में आती है। ये सुविधा उपयोगकर्ता को एक निश्चित मात्रा में मन डालने की अनुमति देती है जिससे वह एक निश्चित समय के लिए अंतरिक्ष के शून्य में यात्रा कर सकता है। नूह की आंखें चमक उठीं जब उसने पहली बार समय स्थान के बढ़े हुए अनुपात को पढ़ा जो प्रशिक्षण के लिए और भी अधिक समय देगा, और उसने महसूस किया कि उसका खून तेजी से धड़क रहा था जब उसने इस सरल विचार के बारे में सोचा कि अब वह इस तैरते हुए भूभाग के रहस्यमय टुकड़े को, जो आध्यात्मिक भूमि थी, अंतरिक्ष में उड़ा सकता था। जब वह पहली बार जानवरों की दुनिया के जमे हुए साम्राज्य में इस आध्यात्मिक भूमि का स्वामी बना, तो उसके लिए ये सोचना भी अजीब, पागलपन भरा और हास्यास्पद था कि ऐसा संभव है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह सचमुच एक तारे को छोड़कर इसी आध्यात्मिक भूमि के साथ अंतरिक्ष की विशालता में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन यह संभव था और इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 292। अपनी तुच्छता का बोध। नूह ने अपने आसपास पाप के अग्रदूतों की ओर मुड़कर उत्साह से बात की। तुम लोग घूमने जाना चाहते हो? सवारी।
आध्यात्मिक भूमि को उन्नत करने के लिए आवश्यक शक्ति के विशाल प्रदर्शन को देखने के बाद वे स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। उनके मन अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए थे। हाँ, एक सवारी, आध्यात्मिक भूमि पर चढ़ो, मैं अभी वापस आता हूँ। जैसे ही वो बर्फीली दुनिया से दूर टेलीपोर्ट हुआ, उसकी आकृति चमक उठी और वो एक और बर्फीली जगह पर प्रकट हुआ, जो जानवरों की दुनिया का जमा हुआ साम्राज्य था। उसकी इंद्रियां पूरे साम्राज्य में फैल गईं। जैसे ही उसने जमी हुई रानी और उसकी छाया रक्षक रात पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी आकृति उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने खुशी से उसकी ओर देखा। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। नूह ने यह बात जमी हुई रानी की ओर कही, जो अपने ठंडे बाहरी रूप से धीरे धीरे एक उज्ज्वल मुस्कान दिखा रही थी। उसके हाथ उसके और रात के चारों ओर लिपटे हुए थे। जब वे सभी जानवरों की दुनिया से गायब हो गए और बर्फ से बंधी दुनिया में आध्यात्मिक भूमि के शीर्ष पर फिर से प्रकट हुए। जिस कमरे में एडिलेड थी वह शांत हो गया, क्योंकि एडिलेड के पिता महाजन राजा रोक ने कुलीनों और मंत्रियों की ओर अजीब तरह से देखा, क्योंकि वर्तमान रानी को शक्तिशाली सर द्वारा दूर ले जाया गया था, जिसे वे जानते थे कि वह पर्दे के पीछे से तार खींच रहा था। काम पर वापस आओ, बूढ़े राजा रोक ने ये शब्द गर्जना पूर्वक कहे। जब मंत्रीगण रानी के हॉल से बाहर निकलकर अपने सामान्य कार्यों में लग गए, पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों में से एक के इतने भव्य मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस हो रहा था। आध्यात्मिक भूमि में नूह एडिलेड और उसकी छाया रक्षक नाइट के साथ फिर से प्रकट हुआ, क्योंकि हर कोई आध्यात्मिक भूमि के केंद्रीय स्थान पर इकट्ठा हुआ था, जहां उसने वास्तुकला के उपयोग के माध्यम से बनाई गई अधिकांश इमारतों को इकट्ठा किया था। पाप के अग्रदूत आध्यात्मिक भूमि में महसूस किए जा सकने वाले अतिप्रवाहित सार पर अपना सिर हिला रहे थे। काजोई को एक बार फिर प्रकट हुए नूह से बात कर रहा था और उसने और अधिक शिकायतें व्यक्त की। हमें प्रशिक्षण के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये स्थान हमारे लिए एक आश्रय स्थल है, जहां हमारे चारों ओर इतना घना मैना है। नूह ने हंसते हुए तलवार मास्टर की ओर सिर हिलाया और जवाब दिया, जबकि बारबाटोस भी उनके साथ शामिल हो गई। वह अभी भी अपने साटन गुलाबी पजामा में थी और जम्हाई ले रही थी। सब कुछ समय पर होगा, अभी के लिए कमर कस लो। नूह ने उन्नत आध्यात्मिक भूमि अंतरतारकीय यात्रा की विशेषता शुरू की, क्योंकि उसने उड़ती हुई चिंगारियों पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया, क्योंकि बारबाटोस की नजरें नए दिखने वाले एडिलेड पर पड़ी। उसके शैडो गार्ड ने चाकू भी निकाल लिया, क्योंकि यह घूरना शुरू हो गया था। ओह! आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर अपार मान ने घेरा बना लिया। जैसे ही वह थोड़ा कांपने लगी और कुछ ही सेकंड बाद वह ठंडी हवाओं और बादलों को चीरती हुई हवा में ऊपर उठने लगी और हर सेकंड के साथ ऊपर की ओर बढ़ती गई। आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर एकत्रित प्राणियों में सदमा फैल गया। जब सम्राट पेंगुइन ने अपने गुरु को सदमे में देखा, उसका शरीर तेजी से आध्यात्मिक भूमि के किनारे की ओर चमक उठा, क्योंकि उसने तेजी से घटते पहाड़ों को देखा, जिन्हें वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बिल्कुल नहीं किया। अविश्वास और आश्चर्य हर किसी के चेहरे पर फैल गया, यहाँ तक कि समुद्र की ठंडी और क्रोधित आपदा क्रैकेन भी, जो अपनी बड़ी आंखों से उनके ऊपर देख रही थी, क्योंकि जिस तैरते हुए भूभाग पर वे थे, उसकी गति लगातार तेज और ऊंची होती जा रही थी। नूह अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को देख रहा था। जब उसने देखा कि पारदर्शी नीले रंग की बाधा आध्यात्मिक भूमि को पूरी तरह से ढक रही है तथा पूरा भूभाग नीले रंग की आभा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वह आकाश में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। शरारती बारबाटोस नूह के पास पहुंची। उसकी प्यारी आंखें उनके ऊपर बढ़ते छोटे तारों की ओर तेजी से झपक रही थीं, जबकि जिस दुनिया में वे थे वह धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। बर्फीली एडिलेड ने एक पल बाद नूह का दाहिना हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह इस पूरे कारनामे से और भी हैरान थी, क्योंकि उसका ज्यादातर समय राज्य के कामों में बीतता था और वह ऐसे अद्भुत नज़ारों के आसपास नहीं थी। उसे नूह से प्रचुर मात्रा में कोर मिले और अब उसकी ताकत ट्रांसेंडेंट दायरे में थी, क्योंकि उसने अपनी क्रूर शक्ति और शक्ति के स्तर को तोड़ दिया था। उसके लगभग सभी कौशल अभी भी निचले दर्जे के थे और केवल उसके गुण ही ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंच पाए थे। जैसे जैसे ये बिल्कुल नया अनुभव उनके सामने प्रकट हुआ, वह नूह के और करीब आ गई। वे बर्फ से ढंग की दुनिया के समताप मंडल को तेजी से तोड़ते हुए आगे बढ़े, जैसे आध्यात्मिक भूमि के जानवरों और अन्य सभी प्राणियों ने अपने सबसे अजीब सपनों से परे कुछ अनुभव किया हो। उनके नीचे की ठंडी नीली दुनिया, जो कुछ ही क्षण पहले उनकी पूरी दृष्टि को ढक रही थी, उनकी आंखों में छोटी होती जा रही थी, और उनके चारों ओर का जगमगाता अंतरिक्ष का विस्तार उनकी नजरों में साफ दिखाई दे रहा था।
नूह ने इस विशाल उपलब्धि को देखते हुए अपनी आभा फैला दी तथा ऊपर उठती आध्यात्मिक भूमि की गति को धीमा कर दिया, क्योंकि उसकी नज़र छोटे बर्फ से घिरे विश्व पर पड़ी। ये दुनिया एक विशाल दुनिया थी जो उसके अपने गृहलोक से भी बड़ी थी, फिर भी उस समय ये बेहद छोटी लग रही थी। इस बेहद छोटे तारे को देखते हुए उसे लगा जैसे उसका दिल अनजाने में ही सिकुड़ रहा हो और उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे हों। ये विचार उसके मन में आते जाते रहे, जैसे जैसे वह उस अविश्वसनीय रूप से विशाल ग्रह के घटते आकार को देखता रहा जिस पर वह अभी था। उसका मन अप्रत्याशित रूप से एक प्रकार की समाधि में प्रवेश कर गया, जैसे वह इस सब की सुंदरता और गहनता में खो गया था। वह तो बस एक छोटा सा प्राणी था जो उससे भी छोटे संसार से आया था, एक छोटा सा संसार जो एक विशाल ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा के एक महत्वहीन कोने में स्थित था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे इस प्रकार के विचार आते जा रहे थे, उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। एक जहाज को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने का अनुभव और वास्तव में अंतरिक्ष के शून्य और तारों की लघुता तथा उनमें रहने वाले लोगों को देखने के लिए समय देना उसे पूरी ताकत से प्रभावित कर रहा था। यह उस समय से भिन्न था जब वह प्रोफाउंड एस्ट्रल सेक्ट के साधकों के साथ जहाज में यात्रा कर रहा था और दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद केवल अपनी पहचान बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। नूह के हृदय में छोटापन और तुच्छता की यह भावना बढ़ती गई जब उसने देखा कि अत्यंत विशाल बर्फ से ढका विश्व छोटा होता जा रहा है। उसका हाथ उसके सामने फैल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस विशाल ग्रह को अपनी हथेली में छीन सकता है। एक तुच्छ ग्रह से आया एक साधारण मनुष्य जो मेरे सामने वाले ग्रह से भी छोटा है। एक छोटे से तारे से आया अंतरिक्ष में तैरती एक चट्टान जो लाखों चट्टानों से घिरी है। ऐसे लाखों तारे जिनमें मेरे जैसे और भी तुच्छ प्राणी रहते हैं। नूह के दिल में घुटन सी छाने लगी, क्योंकि उसके आसपास के लगभग सभी लोग उस छोटे से चमकते नीले बर्फीले संसार को देख रहे थे और उनकी निगाहें चारों ओर तारों से भरे अंतरिक्ष के अविश्वसनीय दृश्य को निहार रही थीं। फिर भी नूह को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थीं, क्योंकि उसके मन में खुद के बारे में सवाल और विचार घूम रहे थे, क्योंकि अंतरिक्ष की इस उड़ान ने उसे एक अप्रत्याशित मानसिक स्थिति में ला दिया था। एक ही दृश्य को देख रहे अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग भावनाएं फैल रही थीं, जब एक रहस्यमय भूभाग तारों भरी सुंदरता और अंतरिक्ष के भयावह शून्य के बीच से गुजर रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 293 शुद्धिकरण। नूह ने स्वयं को जिस अप्रत्याशित मानसिक स्थिति में पाया, उसने उसके हृदय और विचारों को और अधिक धुंधला कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली और धुंधली लगने लगी। उसके विचार उसके माता पिता और अरबों अन्य मनुष्यों की ओर चले गए जो पहले ही मर चुके थे और अंतरिक्ष में तैरते हुए एक छोटे से ग्रह में समय के गर्त में खो गए थे। वे एक छोटे से तारे पर कुछ देर के लिए प्रकट हुए, कुछ ही वर्षों तक वहां रहे और फिर उसी तारे की धरती में गायब हो गए। भूल गए। उनके पास आदर्श थे, उनके पास लक्ष्य और सपने थे। अब उसने अपने लिए जो महान लक्ष्य और आदर्श बनाए थे, क्या वह उनके जैसा ही होगा? उसका जीवन बस थोड़ा सा उज्जवल हो गया था, इससे पहले कि वह बुझ जाए और समय बीतने के साथ उसे भुला दिया जाए। उसके कांपते हुए हृदय ने उस असीम शक्ति को नजरअंदाज कर दिया जिसे उसने कुछ ही महीनों में प्राप्त कर लिया था, क्योंकि आत्मनिरीक्षण का वह क्षण जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, उसके चेहरे पर आ पड़ा। नूह। उसने अपने गृहलोक के ग्रहमंडल की आवाज सुनी, जबकि एक गर्म हाथ ने उसके दाहिने हाथ को और कसकर पकड़ लिया। जमी हुई रानी बड़ी चिंता से उसकी धुंधली आंखों की ओर देख रही थी। बेपरवाह बारबाटोस ने इस बदलाव को महसूस किया जब वह नूह के पास खड़ी थी और उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। उसकी निगाहें उनके चारों ओर फैले तारों भरे अंतरिक्ष की विशालता पर टिकी थीं। नूह ने अपने आसपास के लोगों को देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। उसने उन लोगों को देखा जिनके बारे में वह हमेशा खुद से पूछता रहता था कि क्या उसे उन्हें अपने दिल के और करीब आने देना चाहिए, और उनकी देखभाल और समर्थन को उन बाधाओं के रूप में देखा जो उसे किसी के ज्यादा करीब आने से रोकती थीं, धीरे धीरे टूटती जा रही थीं। हाँ, वह जिस तारे से था वह छोटा और महत्वहीन था। इस वजह से वह, जो उस पर एक छोटा सा प्राणी था, और भी महत्वहीन हो गया। लेकिन वह उस छोटे से तारे में पैदा हुआ था। वह अस्तित्व में आया और अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही उस छोटी सी चट्टान में वह जो था वैसा ही बन गया। यह अपने आप में एक अद्भुत बात थी, क्योंकि वह खुश था कि वह अस्तित्व में आया और उन चीज़ों का अनुभव कर पाया जो उसने इतने सालों में अनुभव की थीं। उसका अस्तित्व, उस छोटे से तारे से उसका जुड़ाव उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाए।
नहीं वह इसे समझता था, लेकिन वह खोज जारी रखेगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह असल में क्या खोज रहा है, और उसे ये भी नहीं पता था कि क्या वह उस साधारण तारे का एक और छोटा सा प्राणी मात्र होगा जो कुछ देर चमकेगा, उसके बाद उसे कहीं दफना दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह कैसे जीते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह अपने समय का क्या करते थे, चाहे वह कितना भी छोटा या लंबा क्यों न हो। गड़गड़ाहट। नूह के शरीर के चारों ओर सार धड़कने लगा, क्योंकि वह एक बार फिर अपने विचारों में खो गया था। अपने इस छोटे से जीवन में उसके पास पहले से ही कुछ लक्ष्य और आकांक्षाएं थी जिन्हें वह पूरा करना चाहता था। वो ये नहीं सोच सकता था कि ये सब कैसे होंगे और क्या वे उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में वह चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपने लिए तय किए गए रास्ते और दिशा निर्देशों पर चलता रहा। वाह, उसके शरीर में कुछ अनोखा घटित हो रहा था। जैसे जैसे सार गड़गड़ाहट जारी थी, उसकी निगाहें उन लोगों की ओर मुड़ रही थीं जो उसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उसने तय किया था कि उन्हें अंदर आने देना ज्यादा बुरा नहीं होगा। दूसरों को खोने से दुख पहुंचने का डर बहुत बड़ा था, लेकिन खुद को बंद कर लेना और उन लोगों को पास नहीं आने देना जो उसकी परवाह करते थे, उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। उसका शरीर आध्यात्मिक भूमि से ऊपर उठने लगा जो अंतरिक्ष में रुक गई थी। उसका शरीर जंगली सार के साथ धड़क रहा था जो हवा में उठ रहा था, एक अवरोध की पतली नीली फिल्म के पास पहुंच रहा था जो उसके अंदर के लोगों की रक्षा कर रही थी, जबकि अन्य लोग आश्चर्य से देख रहे थे। नूह, मालिक। अंतरिक्ष के आश्चर्य को घूरते हुए प्राणियों ने अंततः नूह को देखा जब वे आकाश में उसकी ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उन्हें बचाने वाली पतली दीवार के पास पहुंचे, वे रुक गए, क्योंकि उनके शरीर और सार ने उन्हें तुरंत बता दिया कि यदि वे आध्यात्मिक भूमि की इस सुरक्षात्मक दीवार को छोड़ देंगे तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। वे आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि नूह का शरीर प्रकाश की नीली दीवार को आसानी से पार कर गया और अंतरिक्ष के भयावह शून्य में प्रवेश कर गया। उनकी आशंकाएं निराधार थीं, क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक था। उसका शरीर एक अजीब शक्ति से कांपता रहा, क्योंकि उसके अनजाने में ही उसके ग्रहलोक के साथ स्थापित उसका संबंध और भी अधिक स्थिर और मजबूत हो गया। उसके मूल को उस अपार शक्ति का एहसास हुआ जिससे वह जुड़ा हुआ था, जो केवल तारों के माध्यम से ही सुलभ थी। उसकी बंद आंखें अंतरिक्ष के शून्य में खुल गईं, क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक था। लेसर कथुलू की निष्क्रिय क्षमता उसे बिना किसी समस्या के जब तक चाहे अंतरिक्ष के शून्य में घूमने की अनुमति देती थी। जैसे ही उसकी आंखें अंतरिक्ष के शून्य में खुली, उनसे एक तीव्र नीली रोशनी फूट पड़ी और मानस के चाप फूट पड़े। ये सब बमुश्किल 1 मिलीसेकंड के लिए हुआ। उसके बाद नूह को होश आया। उसकी आंखें अपने चारों ओर फैले अंतरिक्ष के शून्य के एहसास को निहार रही थीं। उसने एक ऐसी अकथनीय अनुभूति महसूस की जो केवल अंतरिक्ष में विचरण करने में सक्षम प्राणी ही महसूस कर सकते हैं, और उसने उस अनुभूति का एक और भी अधिक संवेदनशील रूप महसूस किया, क्योंकि उसके शरीर में अंतरिक्ष के शून्य से उसकी रक्षा करने के लिए सार की कोई सुरक्षात्मक परत नहीं थी। अंतरिक्ष का बच्चा जिसे छोटे कुथुलू ने प्रदान किया था, उसने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह सबसे अधिक आरामदायक स्थान पर था। उसकी भावनाएं स्थिर हो गईं, क्योंकि वह खुद में आया और दूरी पर देखा जहां कई सितारे थे। हाँ, वो इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी स्थिति जानता था। वह अब भले ही छोटा और महत्वहीन हो, क्योंकि वह एक ऐसे सितारे से आया था जो पहले भी महत्वहीन था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। गड़गड़ाहट। वो उस अवर्णनीय एहसास की तलाश में लगा रहेगा जिसका नाम तक नहीं जानता। वह अपने लक्ष्यों और आदर्शों के साथ आगे बढ़ता रहेगा और जो भी करना चाहेगा करता रहेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नूह ओसमोंड था, एक छोटे से ग्रह का एक साधारण व्यक्ति, लेकिन अरबों प्राणियों वाले कई ग्रहों के अस्तित्व से जुड़ा एक केंद्रीय व्यक्ति भी। जैसे ही उसने स्वयं को पूरी तरह से अपनी मूर्छा से बाहर निकाला, उसकी शक्ति में गड़गड़ाहट हुई। उसने अपने छोटेपन की सारी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे विचारों पर विचार करने के कारण उसके मन में क्रोध का एक अंश प्रवेश कर गया था। उन्होंने सीधे तौर पर मौफ क्षमता को सक्रिय किया, क्योंकि वह अपने मन में रखे अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे, और साथ ही अपने प्राकृतिक आवास में भयानक प्राणी का रूप लेने से होने वाले किसी भी परिवर्तन का निरीक्षण करना चाहते थे। ओह, जैसे जैसे उसका शरीर तेजी से बड़ा होता गया, अंतरिक्ष के शून्य में शक्ति की लहरें फैलती गईं। एथा की घातक ऊर्जाओं से ढका हुआ लेसर कथुलू का भयावह रूप तारों वाले अंतरिक्ष में और भी अधिक प्रभावशाली हो गया। ओह, उसने अपनी भुजाएं फैला दी और ताकत की एक दहाड़ निकाली, कमजोरी की किसी भी भावना के प्रति चुनौती की एक दहाड़, क्योंकि उसने महसूस किया कि गड़गड़ाती हुई ताकत उसके शरीर में दौड़ रही है।
आध्यात्मिक भूमि में लोग इस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे। केवल एक अत्यंत अभिमानी सम्राट पेंगुइन ने अपना सिर ऊंचा उठाया और सिर हिलाया और सोचा, यह मेरे गुरु थे। नूह का अब विशालकाय हाथ, जो अब मानव रूप में दबंग लेसर कथुलू था, एक पंजे के रूप में आध्यात्मिक भूमि की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने नीचे की ओर चुटकी काटी, आकार विनियमन विशेषता को एक आदेश भेजा, क्योंकि अंतरिक्ष में तैरता हुआ भूभाग छोटा और छोटा होता गया, अंततः उसके हाथों की हथेली में समा गया। जब उसने एंकर विशेषता का उपयोग किया और इसे अपने शरीर पर रखा, उसने बहुरंगी तारों और प्रकाश के प्रभामंडल से भरे अंतरिक्ष के चमकते शून्य पर नजर दौड़ाई और वह अगले स्थान की ओर गायब हो गया, जिसे उसे गंभीरता से आगे बढ़ने से पहले देखना था। नरक का प्रथम क्षेत्र। यह एक साधारण अनुभव था जिसे वह अपने साथ लेकर गए थे जब उनके लोग तारों भरे अंतरिक्ष में चढ़े थे, लेकिन वह अनजाने में ही मानसिक रूप से और अन्य अज्ञात तरीकों से इससे अधिक मजबूत होकर बाहर आए। तारों के उस पार, जहां उसका ग्रह था, ग्रह मंडल उस विस्तारित और मजबूत संबंध को देख रहा था जो नूह की ओर ले जा रहा था। क्योंकि लाखों विचार आ रहे थे और जा रहे थे, यह अपने आप में एक रहस्य था कि इस केंद्र ने वास्तव में क्या खोजा था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 294। नारकीय क्षेत्र में वापसी। एक स्थान जिसे उसके चारों ओर के तारों के निवासियों द्वारा नर्क कहा जाता था। नारकीय क्षेत्र, जिसे प्रथम नरक के रूप में जाना जाता था, उन्मत्त नारकीय प्राणियों के झुंड से भरा हुआ था जो केवल विनाश और मृत्यु की तलाश में थे। नरकवासियों की लगातार बढ़ती संख्या को कम करने के लिए कभी कभार किया जाने वाला नरकवासी शिकार केवल कुछ समय के लिए ही आयोजित किया जाता था, क्योंकि शिकार समाप्त होने से पहले ही हजारों अनुयायी प्रवेश कर जाते थे और लाखों नरकवासियों का नरसंहार कर देते थे। नरक के प्रथम क्षेत्र के रूप में ज्ञात इस नीरस और ज्वलंत वातावरण में छोटे कथुलू की विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसकी आभा ने तुरंत आसपास के नरकवासियों को भयभीत कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक दमनकारी शक्ति को टूटते हुए महसूस किया जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। लघु कथुलू ने अपने हाथ आगे की ओर लहराए। जैसे ही आकाश में एक रंग बिरंगा तैरता हुआ भूभाग दिखाई दिया, उसमें एकत्रित प्राणी अपने अपने स्थानों पर शक्तिशाली आभाओं से भरे इस नए वातावरण को देख रहे थे, तथा उनसे भी ऊंचे स्थानों पर शक्तिशाली आभाओं से भरे हुए थे। इस नारकीय क्षेत्र में अनेक पारलौकिक श्रेणी के नरकवासी थे, जिन्हें व्यापक रूप से फैला हुआ माना जा सकता था। जिनमें से कुछ कमांडिंग सेंट श्रेणी के नरकवासी थे, जो समूहबद्ध भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, तथा इससे भी अधिक शक्तिशाली शून्य श्रेणी के नरकवासी थे, जो नर्क के प्रथम क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र के पास ही रहते थे। इस नारकीय क्षेत्र में सीधे आना काजोहेको और अन्य लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वे हजारों प्राणियों को उनके समान ही शक्ति का स्तर छोड़ते हुए देख सकते थे। केवल बारबाटोस ही थोड़ी शांत थी, क्योंकि वह सेंट रैंक में नूह के अलावा प्रमुख पात्र थी। नूह की गूंजती आवाज आध्यात्मिक भूमि में गूंज उठी, क्योंकि उसका विशाल रूप छोटा हो गया और वह पहले से भी बेहतर होकर अपने आप में वापस आ गया। ये वह स्थान है जहां आप अपनी शक्ति को सबसे तेजी से सुधार सकते हैं। उसका शरीर आध्यात्मिक भूमि के सुरक्षात्मक अवरोध में प्रवेश कर गया, जबकि जानवर उसे आश्चर्य से देख रहे थे, जबकि काजोहेको और अन्य लोग लेसर कुथुलू रूप में उसके जबरदस्त दमनकारी दबाव को देखने के बाद सदमे में उसे देख रहे थे। नूह ने हल्के से मुस्कुराया जब उसने काजोहेको द्वारा उसके कौशल के बारे में पूछे गए प्रश्नों को टाल दिया, तथा नरक के प्रथम क्षेत्र, नरकीय क्षेत्रों तथा नरकवासियों को हराने से प्राप्त होने वाले कौशल बिंदुओं की विशिष्टता के बारे में बताना शुरू किया। कौशल अंक, कौशल वृक्ष। काजोहेको पहले से ही उत्साह में उछल रहा था, क्योंकि उसने इन्फिनल्स को शक्तिशाली दुश्मनों की तरह देखना बंद कर दिया था, जो उसे उपहारों के बंडलों में फाड़ सकते थे, जो बस उसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। युद्ध की भावना ने आध्यात्मिक भूमि में हॉबिंगस को, खासकर उस राक्षसी क्रैकन को, जो अपने हृदय में अपार क्रोध लिए हुए था, पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि वह इन नारकीय प्राणियों का तुरंत सफाया करने के लिए प्रथम नर्क की धधकती धरती पर कूदने को तैयार था। नूह उत्साह देखकर मुस्कुराया और अपने पैनल और बचे हुए कौशल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा था जिससे उसके आसपास के लोगों को ताकत मिले, उनकी रक्षा भी हो और उसकी अपनी शक्ति भी बढ़े। उसकी नज़र तुरंत ग्रिनित लिच सम्राट कौशल वृक्ष पर गई, जो उसे एक शक्तिशाली शून्य श्रेणी लिच को बुलाने में मदद करेगा, जो उसकी ओर से लड़ने के लिए हजारों मरे हुए लोगों को बुला सकता था। उसके अधिकांश कौशल अंक लेसर कथुलू कौशल वृक्ष में रखे गए थे, लेकिन वह लेसर कथुलू के प्रत्येक कौशल को अधिकतम करने के बाद 10 से अधिक कौशल अंक एकत्र करने में सक्षम था।
और वह इन अंकों को ग्रिनिथ लिच सम्राट के कौशल वृक्ष में निहित शक्ति के मूर्खतापूर्ण स्तरों को पुनः सक्रिय और मजबूत करने के लिए रख सकता था। घृणा का लिच लॉर्ड 15/15 क्षमताएं जहर टोटेम को बुलाना, 0/5 मरे हुए लोगों को बुलाना, 5/5 हानिकारक विस्फोट 0/5 और संत जहर लॉर्ड का अपमान 0/5 ग्रेटर दैन घृणास्पद लिच सम्राट 530 अतिरिक्त क्षमताएं मरे हुए सेना 5/5 मरे हुए सम्राट की इच्छा 5/5 और मृत्यु में देरी 0/5। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ क्षमताओं से कुछ कौशल बिंदुओं को भी हटा दिया जिनका उपयोग वे लेसर कथुलू कौशल वृक्ष से बहुत अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने समन अनडेड लीजन और विल ऑफ द अनडेड एम्परर को अधिकतम करना सुनिश्चित किया ताकि बुलाए गए अनडेड की उच्च संख्या के साथ लिच की ताकत को अधिकतम किया जा सके। इन 3 कौशलों ने लिच को विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणियों को बुलाने की अनुमति दी और साथ ही लिच और उसके बुलाए गए मरे हुए प्राणियों को क्षति संशोधक और मौलिक प्रतिरोध भी प्रदान किया। क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? आध्यात्मिक भूमि की हवा में युद्ध की भावना धड़क रही थी क्योंकि हर्बिंगर्स और बीस्ट्स तुरंत शुरू करना चाहते थे। रा अहंकारी सम्राट पेंगुइन की युद्ध घोष पहले से ही गूंज रही थी तथा हंगामा और भी तेज हो गया था। बर्फीली रानी एडिलेड अपने छाया रक्षक के साथ दृढ़ता से खड़ी थी क्योंकि वह केवल होने वाली शानदार लड़ाई को देख रही थी। उसने स्वयं भाग नहीं लेने का निर्णय लिया क्योंकि उसने पहले कभी युद्ध के मैदान में खुद को नहीं रखा था और वह ऐसा नहीं चाहती थी। नूह को यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है और उसने भयानक घातक आभा वाले सुनहरे हरे लिच को बुलाया। आध्यात्मिक भूमि की धरती पर रूनिक घेरे चौड़े हो गए जब घृणित लिच सम्राट भव्य रूप से प्रकट हुआ। बारबाटोस ने इस प्राणी को देखा और आश्चर्य से सीटी बजाई। का लिच ने अपनी खोपड़ी को ऊंचा उठाया और हंसने लगा। उसकी आंखों के गड्ढों में सुनहरी लपटें दिखाई देने लगी क्योंकि उनमें से सार गड़गड़ाहट कर रहा था। आध्यात्मिक भूमि में कई अस्थि ड्रैगन, ब्लू फीनिक्स, सेपटर और कंकाल शूरवीर दिखाई देने लगे। नूह ने लिच को आदेश भेजा कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नरक के प्रथम क्षेत्र में आगे बढ़ते समय पाप के अग्रदूतों और आध्यात्मिक भूमि के जानवरों की रक्षा करना होगा। फिलहाल वे इस नारकीय क्षेत्र के केंद्र के पास नहीं जाएंगे, परिधि में ही रहने की योजना बना रहे हैं क्योंकि वे इस समय कई 0 श्रेणी के नारकीय प्राणियों से घिरे नहीं रहना चाहते थे। लिच अपनी शक्ति और अपने आह्वान की शक्ति से 0 श्रेणी के 2 या 3 नारकीय प्राणियों को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन नूह नहीं चाहता था कि उसके लोगों के प्रशिक्षण और शक्ति वृद्धि के दौरान कोई दुर्घटना घटे। ओह! लिच ने पुष्टि में चीख मारी और हजारों मरे हुए लोग रहस्यमयी रूप से तैरती आध्यात्मिक भूमि से कूदने लगे और नीचे जमीन पर गिरने लगे, जो पहले से ही पास में कांपते हुए इन्फिनल्स की ओर दौड़ रहे थे। बारबाटोस की आंखें चमक रही थीं जब वो इस मरे हुए सेना को देख रही थी। उसके होंठ मीठी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे जब उसने अपना स्वयं का अंतिम कौशल, जीवन और मृत्यु का नृत्य डाला और उनके चारों ओर और भी अधिक मरे हुए विस्फोट का कारण बना। ये मरे हुए लोग नूह द्वारा बुलाए गए लोगों से भिन्न थे। उनका बाहरी रूप नीरस था क्योंकि एक शैतानी काली आभा उनके भूरे कंकालों को ढांक रही थी। सबसे शक्तिशाली मरे हुए लोगों की कोठरियों में हरे रंग की लपटें जल रही थीं। वाह! बारबाटोस ने एक प्यारा युद्धघोष किया जब वो अपने एक विशालकाय कंकाल शूरवीर पर सवार होकर प्रथम नर्क की धधकती धरती पर उतरी। शेष हॉबिंगर्स भी उसका अनुसरण करते हुए अवसरों से भरी इस अद्भुत भूमि में शीघ्रता से शामिल हो गए। यदि कोई दूर से देख रहा हो तो वह हजारों मरे हुए प्राणियों का एक भयावह दृश्य देख सकेगा जो तैरते हुए भूभाग से ज्वार की तरह निकल रहे हैं, तथा उनके साथ बड़े बड़े प्राणी भी हैं जो निकटवर्ती नरकीय प्राणियों पर विनाश की वर्षा कर रहे हैं। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 295 कृषि कौशल अंक। नूह ने सबसे पहले युद्ध की गति देखी क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि में हजारों जानवरों को मुक्त करने में सक्षम होने से संतुष्ट था जो अभी अभी प्रशिक्षण ले रहे थे और औषधियाँ, जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक भूमि में व्याप्त अद्वितीय वातावरण के माध्यम से अपनी ताकत को उन्नत कर रहे थे। जानवरों ने मरे हुए सेना की सेनाओं का बारीकी से अनुसरण किया क्योंकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सहायता और संरक्षण प्राप्त हुआ। लिच ने सभी मरे हुए बलों की गतिविधियों का संचालन करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम किया और आसपास के इन्फिनल्स पर विनाश की बारिश की। नूह ने इस युद्ध को होते हुए देखा क्योंकि उसने इसकी सहजता की पुष्टि की और आध्यात्मिक भूमि से तैरना शुरू कर दिया क्योंकि वह स्वयं को मुक्त करना चाहता था और बिना किसी चिंता के कि कोई महाशक्तिशाली प्राणी उसे देख रहा है, स्वयं से लड़ना चाहता था। मैं अभी वापस आऊंगा। उन्होंने यह बात आराम कर रही एडिलेड और उसकी छाया रक्षक
नाइट से कही, जो कुछ शानदार फलों का आनंद ले रहे थे, जिन्हें आध्यात्मिक भूमि पर हर जगह देखा जा सकता था जब वह आकाश में उड़ रहे थे। वो उस भयानक मरे हुए सेना के सामने से गुजरा जो लगातार आगे बढ़ रही थी और उन्मत्त नरकियों की सेना को नष्ट कर रही थी। उसने देखा कि संत रैंक के लोगों के नेतृत्व में नरकियों के कई विशाल समूह बन रहे थे। वो इस दृश्य से आगे बढ़ते हुए नर्क के प्रथम क्षेत्र में और भीतर चला गया, उसके सबसे मध्य स्थान की ओर जहां तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था और अधिक भयावह हो गया था। वो क्षेत्र जहां प्रचुर मात्रा में शून्य श्रेणी के राक्षस निवास करते थे। ओह, जब उसने एक बार फिर लेसर कथुलू का रूप लिया तो मन उसके शरीर से होकर गुजरा और एक बैंगनी रंग की लकीर बन गया जो आग के आसमान को चीरती हुई निकल गई। उसका शरीर हर समय प्रकट और गायब हो रहा था क्योंकि वो अंतरिक्ष के बच्चे से मिले प्रोत्साहन और अपने रूप के स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली शरीर के साथ आसानी से आगे बढ़ रहा था। वाह! कुछ मिनटों बाद वह रुक गया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका शरीर साकार हो गया। उसके आसपास का क्षेत्र एक पर्वत श्रृंखला बन गया था जहां आग की लपटें अंदर बाहर हो रही थीं। हर इंच पर नरकीय जीव छाए हुए थे क्योंकि हर पर्वत की गहराई में उसे शून्य श्रेणी के नरकीय जीवों की शक्ति का आभास हो रहा था। उसकी निगाहें कई घूमते हुए संत रैंक इन्फिनल्स की ऊपर की ओर उठी हुई आंखों से मिली, जो उसकी ओर देख रहे थे और चीख रहे थे। उनकी पीठ से पंख फूट रहे थे और वे उसकी ओर बहुत तेज गति से उड़ रहे थे। नूह के भयानक तंतु भरे चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान उभर आई जब उसने अपनी मुठियां भींच लीं और इस लेसर कथुलू की जबरदस्त शक्ति से अभ्यस्त होते हुए इस आगामी मार का पूरी तरह से आनंद लेने वाला था। थनक थनक, उसकी मोटी भुजाओं ने उड़ते हुए दो संत श्रेणी के इन्फिनल्स को अपनी हथेलियों में जकड़ लिया, उनके कठोर शरीरों को जकड़ लिया। उनके शरीर संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनसे घनी नारकीय लपटें निकल रही थीं और उसके हाथों को ढाक रही थीं। आकाश में मौजूद अन्य इन्फिनल्स ने भी घिनौने तापमान की नारकीय लपटें छोड़ी और तेजी से घूमती लपटों के नारकीय तूफान पैदा किए जो उसके 20 मीटर से भी बड़े मानव शरीर को पूरी तरह से ढाक रहे थे। नूह की मुस्कुराहट और भी अधिक उज्ज्वल हो गई क्योंकि इन जलती हुई लपटों के बीच, जो किसी भी सामान्य शून्य श्रेणी के प्राणी को राख में बदल देती, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हा, उसके शरीर की ऊर्जा कांपने के साथ ही उसके शरीर से एक जंगली हंसी निकली, जंगली ईथर जिसे वह अपने शरीर के चारों ओर नियंत्रित नहीं कर सका, नाचते हुए उन दो संत रैंक इन्फिनल्स को ढकने लगा जिन्हें उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। उनके आंतरिक सार को अराजकता में भेज दिया क्योंकि उन्हें पकड़े हुए हाथ बंद हो गए। स्प्लच! जैसे ही नूह ने शो शुरू किया, लेसर कथुलू के भयानक हाथों से खून और लहू बहने लगा। वह एक ऐसे कौशल का उपयोग करके शुरू कर रहा था जिसके बारे में वह बहुत उत्सुक था कि यह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। पोर्टल्स ऑफ टेरर। जैसे ही कौशल सक्रिय हुआ, मन ने उसके शरीर में तेजी से प्रवाह किया। उसके विचारों ने एक आदेश भेजा कि एक एकल अंडाकार पोर्टल नरक के समूह के बीच प्रकट हुआ जो दूरी पर उसकी ओर झुंड में बढ़ने लगे थे। बुलाए गए पोर्टल में बैंगनी रंग का कंपन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दूसरी ओर जो कुछ था उसे समाहित करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि नूह ने देखा कि अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी ऊर्जाएं इस पोर्टल को गोलाकार रूप में छोड़ने लगी थीं। गड़गड़ाहट! ऐसा महसूस हुआ जैसे धधकती धरती हिल गई हो जब बुलाए गए पोर्टल ने विनाशकारी ऊर्जाओं का पहला विस्फोट छोड़ा जो बैंगनी और नीले रंग का मिश्रण था। उनकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि इस एकल पोर्टल के पास मौजूद किसी भी नरकवासी के शरीर में विस्फोट हो गया मानो वे फूले हुए गुब्बारे हों। भाड़ में जाओ! नूह ने सदमे में देखा क्योंकि इस एकल पोर्टल ने अपने चारों ओर 30 मीटर से अधिक निरंतर विनाशकारी ऊर्जा जारी की, क्योंकि पूरा परिदृश्य बदल गया था। एक नारकीय पर्वत पूरी तरह से नष्ट हो गया था क्योंकि एक बुरी तरह से घायल शून्य श्रेणी का राक्षस इस पहाड़ के नीचे से लंगड़ाते हुए बाहर आया था, लेकिन इसका सुरक्षात्मक सार विनाशकारी ऊर्जा के रूप में नहीं रह सका जो अभी भी आतंक के पोर्टल को छोड़ दिया था। इसकी सुरक्षा को तब तक कुचल दिया जब तक कि यह शून्य के एक पोखर में विस्फोट नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सामान्य रूप से विक्षिप्त इन्फिनल्स में एक भयानक सन्नाटा छा गया जब उन्होंने देखा कि उनके जैसे हजारों लोग कुछ ही सेकंड में नष्ट हो गए, विशेष रूप से शून्य रैंक पर एक शक्तिशाली इन्फिनल जो नए प्रकट हुए पोर्टल से जारी अस्थिर ऊर्जा के तहत कुछ सेकंड भी नहीं टिक सका। पागल! यहाँ तक कि नूह भी इस एक पोर्टल से निकलने वाली अत्यधिक और पूरी तरह से भारी शक्ति से चकित था, जिसने प्रभावी रूप से एक मृत क्षेत्र बना दिया था जिससे कोई भी प्राणी तब तक नहीं गुजर सकता था जब तक वह इसे सक्रिय रखता। ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली था, लेकिन यही वह चीज थी जो उसे पसंद थी।
अधिक कौशल अंकों के लिए उसकी प्यास बढ़ गई क्योंकि उसने देखा कि उसके स्टेट पैनल में कई उच्च रैंक वाले इन्फिनल्स की मृत्यु से संख्याएं तेजी से भर रही थीं। उसका दिमाग ठंडा हो गया क्योंकि उसने कई बार पोर्टल्स ऑफ टेरर डाला। नरक के पहले क्षेत्र के इस अंतरतम क्षेत्र के चारों ओर कई अलग अलग रंग के पोर्टल दिखाई दिए। एक द्वार रक्तिम लाल रंग का था और उसमें से अग्नि तत्व की ऊर्जा निकलती थी, लेकिन वह इतना अस्थिर था कि जिस चीज को छूता था वह जलकर राख हो जाती थी। एक और द्वार नीले रंग का था जिससे ऊर्जा की ऐसी तरंगें निकल रही थीं कि जिस किसी चीज को भी वे छूते वह 1 सेकंड से भी कम समय में जम जाती और चकनाचूर हो जाती। एक और द्वार पूरी तरह से काला था जिससे एक जबरदस्त शक्तिशाली विस्फोट निकल रहा था जो उसके संपर्क में आने वाले सभी प्राणियों को द्वार की ओर वापस खींच लेता था, इससे पहले कि वे खूनी मांस और हड्डियों में बदल जाएं। प्रथम नरक क्षेत्र के अग्निमय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पोर्टल प्रकट होते रहे और ये तब तक जारी रहा जब तक उनकी संख्या 18 तक नहीं पहुंच गई। उनकी अत्यधिक विनाशकारी ऊर्जा के कारण आसपास के हजारों इन्फिनल्स पलक झपकते ही नष्ट हो गए। शेष इन्फिनल्स देखते रहे और प्रशिक्षण प्राप्त 0 श्रेणी के इन्फिनल्स अग्नि में पृथ्वी के नीचे से बाहर आए और उन्हें अज्ञात भय का एहसास हुआ क्योंकि नरक के प्रथम क्षेत्र में प्राणियों के लिए नारकीय यातना शुरू हो गई थी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 296 कहर। परिवर्तन की लहरें नारकीय क्षेत्रों के प्रथम नर्क में विनाशकारी प्राणियों द्वारा महसूस की जा सकती थीं, क्योंकि इसके बाहरी किनारों पर शक्तिशाली पाप के अग्रदूतों के साथ मरे हुए लोगों की एक सेना नारकीय प्राणियों के झुंडों पर हावी हो रही थी, जबकि सबसे भीतरी स्थान में एक भयंकर उत्साही लेसर कथुलू और भी अधिक शक्तिशाली नारकीय प्राणियों के उन्मत्त झुंडों पर अपनी उपलब्ध क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का परीक्षण कर रहा था। घृणित लिच सम्राट एक भव्य रूप से तैरते हुए अस्थि ड्रैगन के ऊपर स्थित था, जबकि उसकी आंखों के गड्ढों में सुनहरी लपटें नाच रही थीं। उसे अपनी शक्ति लगातार मजबूत होती महसूस हो रही थी क्योंकि उसका स्वामी उसके कौशल वृक्ष में अधिक से अधिक कौशल अंक लौटा रहा था। शक्तिशाली मरे हुओं की घातक सेनाएं आगे बढ़ती रहीं और नरक से टकराती रहीं। जैसे ही एक मरा हुआ मरा, दूसरा उसकी जगह ले लेता। लिच सम्राट अपनी खोपड़ी की छड़ी लहराता रहा और अधिक से अधिक मरे हुओं को बुलाया जाता रहा। भयानक स्पेक्टर्स, बोन ड्रैगन्स, ब्लू फिनिक्स और अन्य शक्तिशाली उच्च स्तरीय मरे हुए लोग हॉबिंगर्स ऑफ सिन के साथ थे, जिनमें से अधिकांश अभी भी ट्रांसेंडेंट दायरे में थे। उनकी शक्ति सबसे निचले स्तर के इन्फिनल्स से मेल खाने में सक्षम थी, जिनकी संख्या हजारों में थी। हालांकि युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद उनके कौशल अधिक भयानक हो गए क्योंकि उन्होंने इन्फिनल्स को हराने से प्राप्त कौशल बिंदुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। उनमें से कई ने आश्चर्यजनक रूप से अपने कौशल को बेहतर बनाने और चुनने का फैसला किया क्योंकि उनकी ताकत में विस्फोट हो गया। फिर भी उनमें से कोई भी उस दर की तुलना नहीं कर सकता जिस पर एक विशेष प्राणी कौशल अंक एकत्रित करता है। घृणित लिच सम्राट की सेनाएं जितनी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए इन्फर्नल्स पर प्रहार करती, उसके स्वामी को कौशल अंक मिलते जाते क्योंकि वे बलों की निरंतर गति के साथ लगातार बढ़ते जाते। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ होता जो कौशल अंकों में वृद्धि दर्शाता, तो वह इस समय एक लगातार बढ़ती हुई परवलयिक रेखा दिखाता जो तब तेजी से ऊपर उठती रहती जब नू स्वयं लेसर कथुलू की अत्यंत राक्षसी क्षमताओं का प्रयोग करने लगता। गड़गड़ाहट। दृश्यों को आगे बढ़ाते हुए और नर्क के प्रथम क्षेत्र के सबसे भीतरी स्थान पर जाते हुए एक छोटा कथुलू कहर बरपा रहा था, क्योंकि वह बहुत बड़ा शरीर प्रकाश की एक लकीर की तरह घूम रहा था। एक स्थान पर प्रकट हुआ जहां पर नरक के विशाल समूह थे और वहां पर एक घातक आतंक का द्वार छोड़ गया, इससे पहले कि वह किसी अन्य स्थान पर चला गया और एक और आतंक का द्वार बनाया जिसने आसपास खड़े या तैरते हुए किसी भी नरक को नष्ट कर दिया। इन्फिनल स्किल पॉइंट्स के अंतर्गत अंकों की संख्या तेजी से बदल रही थी क्योंकि छोटे दशमलव वृद्धि तेजी से आ रही थी। इन्फिनल्स के लिए यह अंधाधुंध शिकार कुछ ऐसा रूप ले रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि वे इतनी तेज दरों पर मर रहे थे कि यहाँ तक कि कई दुनियाओं में भाग लेने वाले इन्फिनल हंट्स की तुलना नहीं की जा सकती थी। जब तक नू अगले कुछ घंटों तक इसी तरह बेतहाशा भागता रहेगा, तब तक उसके द्वारा अकेले मारे गए नरकीय प्राणियों की संख्या हाल ही में हुए नरकीय शिकार में मारे गए सभी नरकीय प्राणियों की संख्या से अधिक होगी। शक्ति की यह जबरदस्त अनुभूति, जिसके नशे में कोई भी डूब सकता है, नूह के अंदर लगातार व्याप्त होती रही, क्योंकि अनजाने में ही अस्थिर ईथर जो उसके शरीर को स्पष्ट रूप से ढक रहा था, धीरे धीरे बढ़ता और एकत्रित होता प्रतीत हो रहा था, जितना अधिक वह इन्फिनल्स को मारता था। विनाशकारी ईथर ऊर्जाएं अनजाने में ही उसके विशाल शरीर के चारों ओर एकत्रित होती रहीं और उनकी असाधारण शक्ति धड़कती रही,
क्योंकि नूह ने आसपास के सभी नरकीय प्राणियों पर कहर बरपाने के लिए क्रूर बल और आतंक के द्वार का प्रयोग जारी रखा। वह अनेक क्षेत्रों में घूमता रहा और अपने पीछे केवल पहचान से परे परिदृश्य और खून खराबा ही छोड़ गया। कुछ घंटों के बाद प्रथम नर्क के विस्तृत आंतरिक क्षेत्रों में मौजूद कई शक्तिशाली इन्फिनल्स को इस भारी हंगामे और अपने भाइयों की हत्या का एहसास हुआ, क्योंकि कई शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स ने समूह बनाकर नूह की स्थिति की ओर कदम बढ़ा दिए। वह आतंक का एक और द्वार खोल ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि 4 शून्य श्रेणी के राक्षसी जीव चारों ओर से उसकी ओर दौड़ रहे हैं। ये दृश्य देखकर उसकी युद्ध भावना और भी बढ़ गई, क्योंकि ये पागल प्राणी उसे और अधिक कौशल अंक प्रदान करने वाले थे। उसके मुंह से एक चीख निकली और उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढंकने वाले तंतु और स्पर्शक भयंकर ईथर से कांप उठे। ओह! इतने सारे इन्फिनल्स को मारने के बाद नूह के विशाल शरीर के चारों ओर ईथर इतना अधिक जमा हो गया था कि वह और भी अस्थिर लग रहा था। उसकी शक्ति की गर्जना एक अज्ञात स्विच की तरह काम कर रही थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर में अस्थिर ईथर तत्व बाहर की ओर फट गया और वह केंद्र में था। धमाका! चारों भागते हुए शून्य श्रेणी के राक्षसी प्राणी अपनी राह पर रुक गए, क्योंकि विनाशकारी ऊर्जाओं से भरे ईथर के इस गोलाकार विस्फोट ने उनके शरीर को चीर दिया। उनकी शक्तिशाली सुरक्षा नष्ट हो गई तथा उनके शरीर पर तुरंत भारी चोटें आईं। नूह ने अपने अंदर से निकली इस शक्तिशाली ऊर्जा को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वह लेसर कथुलू रूप की अपार शक्ति का आनंद लेने में इतना तल्लीन था कि उसका ध्यान उस ईथर के निरंतर निर्माण पर नहीं था जो उसी समय उससे फूट पड़ा था। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि यह इस अत्यंत शक्तिशाली रूप के कौशलों में सूचीबद्ध कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन इसने नूह को इस लेसर कथुलू के बारे में सब कुछ जानने के लिए और भी उत्सुक बना दिया। उसने बुरी तरह घायल शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स को देखा जो उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे। इस अप्रत्याशित विस्फोट से उनकी प्रगति रुक गई, क्योंकि उसने उनके प्रत्येक स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और एक ऐसा कौशल डाला जो आतंक के पोर्टल से भी अधिक विनाशकारी था। कौशल सेवक सक्रिय हो गया, क्योंकि जिस दिशा में उसका हाथ इशारा कर रहा था, शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स में से एक की छाती तुरंत छेद दी गई। इन्फिनल को केवल 1 मिलीसेकंड के बाद दर्द महसूस हुआ। तभी शेष इन्फिनल्स ने नूह के हाथ से आती एथा की इस विनाशकारी किरण को देखा, लेकिन इस बिंदु पर नूह एक गोलाकार गति में घूम गया, क्योंकि एथा की इस घातक किरण ने उसके चारों ओर पूरे 360 डिग्री को कवर किया। अंतरिक्ष कांप उठा जब कटे हुए स्थान की एक पतली रेखा ठीक होने लगी और वापस बंद होने लगी। नूह के चारों ओर जो कुछ भी था वह एक भयानक दुर्स्वप्न का अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसके आसपास के शेष शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स के शरीर 2 साफ टुकड़ों में बिखर गए थे। आसपास के सभी इन्फिनल्स का भी यही हश्र हो रहा था। नूह ने शक्ति की इस अद्भुत अनुभूति को महसूस किया जब उसने प्रकाश की लाल धारियां देखीं, जो कि इन्फिनल्स के शक्तिशाली शरीरों से निकलने वाले कौशल बिंदुओं के अनिर्धारित रूप को दर्शाती थीं और उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। उसने एक ही हमले में कई शक्तिशाली उच्च रैंकिंग वाले इन्फिनल्स को नीचे गिराते हुए एक साथ 4 अंकों की छलांग देखी। वो इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह इस आनंदपूर्ण युद्ध को जारी रखने ही वाला था कि उसने स्वयं को उस अग्निमय आकाश में जड़वत पाया जिस पर वह तैर रहा था। उसके भयानक मुंह से आश्चर्य की एक किरण निकली जब उसने महसूस किया कि किसी अनजानी चीज ने उसे जकड़ लिया है और उसकी सारी गतिविधियां पूरी तरह से रोक दी हैं। नीचे धधकती धरती से और ऊपर नर्क के प्रथम लोक के अग्निमय आकाश से एक प्रभावशाली लाल प्रकाश नीचे से ऊपर आया और ऊपर से उतरकर उसकी आकृति को जकड़ लिया, जिससे उसकी आकृति थम गई और उसकी सारी गतिविधियां रुक गईं। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 297 एक योग्यता। नूह ने अपने अवलोकन कौशल का प्रयोग किया, क्योंकि उसे पता चला कि वह अपनी आंखें भी नहीं हिला सकता। इस कौशल ने उसे अपने आसपास के क्षेत्र को एक रहस्यमय लाल प्रकाश के रूप में दिखाया जो प्रथम नर्क की धधकती धरती से फूट पड़ा और आकाश से उसके शरीर पर कसकर उतरा। उसके चारों ओर के नर्कवासी इस प्रकाश के प्रकट होने से कांप उठे। वह समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी एक और परिवर्तन हुआ। इस बार उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो उसने काफी समय से महसूस नहीं किया था। दर्द। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... विश्लेषण। उसके शरीर से अवर्णनीय दर्द फूट पड़ा, क्योंकि वह अपने ग्रहलोक के ग्रह मंडल की आवाज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये दर्द उसके शरीर के भीतर से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसे स्थिर रखने वाली लाल रोशनी लगातार उसके शरीर में भर रही थी। यह उसकी चौड़ी छाती के चारों ओर केंद्रित था, क्योंकि जैसे जैसे लाल प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता गया, उसकी छाती पर नक्काशी दिखाई देने लगी,
तथा वे अजीबोगरीब लकीरें बनाने लगी। अर्ग ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक नूह ने जोर से एक कर्कश चीख नहीं निकाली। उसे लगा कि दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उस पर पड़ने वाली घनी रोशनी ने उसकी छाती पर एक खास आकृति साफ साफ उकेर दी थी। पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इस रहस्यमय आकृति के ऊपर लाल ऊर्जा का बचा हुआ हिस्सा उसके सिर की ओर तेजी से बढ़ा और एक क्षणिक तेज दर्द महसूस हुआ, जो इस बार सिर्फ 1 मिलीसेकंड तक रहा। और जैसे जैसे जानकारी के टुकड़े नूह के दिमाग में प्रवेश करने लगे, विश्लेषण उसके ग्रहलोक की ग्रह प्रणाली अभी भी अपने अधिकार का उपयोग करके ये देखने का प्रयास कर रही थी कि वास्तव में अभी क्या हुआ था। ये स्थिति उस समय के समान थी जब नूह पहली बार उन ऊर्जाओं के संपर्क में आया था जो नारकीय प्राणियों ने नष्ट होने के बाद छोड़ी थी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। फिर भी उस समय नूह को सिस्टम द्वारा ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सिर में जो लाल प्रकाश का शेष भाग निकला था उसमें वास्तव में प्रचुर मात्रा में जानकारी समाहित थी। इस जानकारी के बारे में वो उस क्षण आश्चर्यचकित रह गया जब उसने सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू किया और अपनी छाती की ओर देखा। उसकी हरकतें पूरी तरह से उसके पास वापस आ गईं, क्योंकि लाल रोशनी पूरी तरह से पीछे हट गई थी। डरे हुए इन्फिनल्स अभी भी दूर से देख रहे थे, क्योंकि वे अनिश्चित थे कि अभी क्या हुआ था। उसकी छाती पर एक चमकता हुआ रूनिक तारा, जो झिलमिलाती लाल रोशनी के साथ चमक रहा था, साफ तौर पर उकेरा हुआ था। उसका मन उस दर्द को याद कर रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह निशान सिर्फ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके मूल में उकेरा गया था। यही वजह थी कि इस प्रक्रिया के दौरान उसे इतना जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। आपने योग्यता प्राप्त कर ली है। नूह और ग्रहीय प्रणालियां दोनों ही इस नई ऊर्जा स्रोत से आने वाली विदेशी जानकारी को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नूह को इस जानकारी का विश्लेषण करने और उसे मापने के लिए प्रणालियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह जानकारी उसके सिर में पहुंचने वाली शेष ऊर्जा से दिन के समान स्पष्ट रूप से उसे मिल रही थी। पहली जानकारी जो उन्हें मिली वो नरक के नारकीय क्षेत्रों के बारे में एक स्मृति थी। इस नोवस आकाशगंगा में प्रकाश विस्तार, अंधकार विस्तार और लेटालिस विस्तार के क्षेत्रों में कुल 5 द्वार थे जो नरक के विभिन्न लोकों की ओर जाते थे। ये लोक प्रथम लोक से लेकर जहां कई नरकवासी उत्पन्न हुए थे, 5वें लोक तक फैले हुए थे, जहां सबसे शक्तिशाली नरकवासी प्रभु निवास करते थे। नूह को जो पहली जानकारी मिली वह इन लोकों का एक सिंहावलोकन और उनके प्रत्येक द्वार के स्थान थे। दूसरी जानकारी स्वयं नरक के प्रभुओं से संबंधित थी, और उस खाली स्थान से भी जो सैकड़ों वर्षों से धूल फांक रहा था, क्योंकि ये नरक के प्रभु ठीक वैसे ही किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रहे थे जैसी नूह के साथ घटी थी। इस नोवस गैलेक्सी में वर्तमान में ठीक 8 इन्फिनल लॉर्ड्स घूम रहे थे, तथा सूचना से यह स्पष्ट हो गया था कि केवल 9 ही संभावित इन्फिनल लॉर्ड्स थे जो किसी भी समय उस उपाधि को ग्रहण कर सकते थे, तथा अतीत में किसी विशेष इन्फिनल लॉर्ड के पतन के बाद पिछले सैकड़ों वर्षों से एक खाली सीट थी। यहीं पर तीसरी जानकारी सामने आई, जिसमें इस आखिरी खाली सीट के बारे में बात की गई थी, और यह कैसे उस आश्चर्यजनक घटना से जुड़ी थी जो उसके ठीक बीच में घटी थी। वास्तव में एक योग्यता। अधिकांश जानकारी को एक साथ जोड़ दिया गया था, जैसा कि नूह ने सहमति व्यक्त की। जबकि दर्द कम हो रहा था, उसने अपने स्टेट पैनल की ओर रुख किया, क्योंकि उसने देखा कि ग्रह प्रणाली ने एक बार फिर क्या किया था, चीजों को सबसे आसान तरीके से सरल बना दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बहने वाली जानकारी को नीले स्टेट पैनल पर रखा गया था। शीर्षक इन्फिनल लॉर्ड 1% प्रगति पर। राक्षसी भगवान $$ कैरेट और $$ कैरेट $% और कैरेट और WQ $% कैरेट कैरेट और तारांकन %# कैरेट और तारांकन और कैरेट ईमेल प्रोटेक्टेड $$ कैरेट $% और प्रतिशत कैरेट $$ और तारांकन $कैरेट और $कैरेट और कैरेट और प्रतिशत कैरेट $प्रतिशत कैरेट और कैरेट और तारांकन $, ईमेल प्रोटेक्टेड %, कैरेट और तारांकन और कैरेट कैरेट $, और पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में नूह के मन में जो कुछ भी था उसकी अधिकांश जानकारी सरल शब्दों में व्यक्त की गई थी, जो वास्तव में घटित हुई घटना का वर्णन करती थी, सिवाय नरकीय प्रभु की उपाधि के अर्थ के नीचे छिपे कई अस्पष्ट अर्थों के। जैसा कि गृह मंडल ने उल्लेख किया है, वह लाल प्रकाश जिसने नूह को आकाश में जड़ दिया और उसके मूल पर एक छाप छोड़ी, एक योग्यता थी। ये योग्यता वह थी जिसने उसे भविष्य में नरक के स्वामी की उपाधि लेने का अधिकार दिया।
ये घटनाओं का एक चौंकाने वाला मोड़ था जो नूह के नरक और नरक के प्रभुओं के बारे में पूर्व ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। इन प्राणियों के बारे में, जो उनके अलावा किसी और के बिल्कुल विपरीत थे, नूह का अधिकांश ज्ञान यही था कि वे केवल बेरहमी से हत्या और विनाश के लिए ही अस्तित्व में थे। यही कारण था कि वे नर्क के लोकों में थे और किसी भी ऐसी चीज को मारने के लिए दौड़ पड़ते थे जिसकी ऊर्जा उनके ऊर्जा चिन्ह से मेल नहीं खाती थी। नरकवासी विशुद्ध रूप से विनाशकारी प्राणी थे और नरकवासी प्रभु के शेष एकमात्र आसन को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने के बाद नूह को जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी उसे, जो नरकवासियों के बिल्कुल विपरीत था, भविष्य में एक वास्तविक नरकवासी प्रभु की उपाधि ग्रहण करने का अवसर दिया गया था। यह एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली वास्तविकता थी जिसे केवल कई कारकों के संभावित अभिसरण द्वारा ही समझाया जा सकता था। यदि नरकवासी बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए केवल नरकवासियों को मारना और उनके शरीर से निकलने वाली अद्वितीय ऊर्जाओं को प्राप्त करना ही पर्याप्त होता, तो अनेक शक्तिशाली विश्वों की सेनाओं के बीच से अनेक संभावित नरकवासी प्रभु उत्पन्न हो जाते, जो नियमित रूप से अपने लोगों को नरकवासियों का सफाया करने और उनसे लड़ने के लिए भेजते थे। फिर भी इससे उन्हें जो लाभ मिला वह था समझ और शक्ति में तीव्र वृद्धि। अतः एक बात जो नूह को इन सभी प्राणियों से अलग करती थी, वो ये थी कि जब वो पहली बार इन अद्वितीय ऊर्जाओं के संपर्क में आया, तो ग्रह प्रणाली ने इसे अलग कर दिया और इसे कौशल बिंदुओं के रूप में परिमाणित कर दिया, जो नूह के मूल में एक साथ एकत्रित थे, और उसने उन्हें उन कौशलों में स्वतंत्र रूप से वितरित किया जिन्हें केवल वो उपयोग कर सकता था और उन्हें अपनी इच्छानुसार हटा सकता था। फिर भी सिर्फ यही एक कारण काफी नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी काफी संख्या में इन्फर्नल्स को मारा था, और फिर भी उस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा अभी हुआ था। कोई ये तर्क दे सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अब और भी ज्यादा संख्या में इन्फर्नल्स को मारा था, लेकिन संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि आखिरी बिंदु के कारण आखिरी चरण का होना नामुमकिन हो जाता। एक और बात ये भी थी कि उसने कई ऐसे प्राणियों को इन्फर्नल लोक में छोड़ दिया था जो उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे जो उसके जैसा ही था, और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि नूह और अन्य सभी प्राणी नरकवासियों के बिल्कुल विपरीत थे, और उनके लिए ऐसी कोई चीज प्राप्त करना संभव नहीं था जो केवल नरकवासियों के लिए ही थी। इससे नूह में एकमात्र अद्वितीय परिवर्तन पर प्रश्न चिन्ह लग गया, वह भव्य रूप जो उसने धारण किया था जब उसने सैकड़ों हजारों इन्फर्नल्स को हराया था और कौशल बिंदुओं के रूप में उनकी अद्वितीय ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा प्राप्त की थी, जो कि लेसर कथुलू का रूप था। यह एकमात्र संभावना थी जिसे उन्होंने एक ऐसे कारक के रूप में देखा था जिसने कई संयोगों को एक साथ लाया और आज जो कुछ हुआ उसे घटित होने दिया, जिसने उन्हें वह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जिसका उत्तर उनके आसपास कोई नहीं दे सकता था। लेसर कथुलू का ये रूप क्या था और यह इन्फर्नल्स से कैसे जुड़ा था? ये सबसे बड़ा रहस्य था जिसका उत्तर उसे नहीं पता था और काफी समय तक पता भी नहीं चलता। लेकिन कारकों का यह अभिसरण, उसका लघु कुथुलू का रूप लेना, ग्रह प्रणाली द्वारा इन्फर्नल्स के अद्वितीय चिन्हों को अलग करना और उन्हें उनके मूल में गहरे रखे गए मात्रात्मक बिंदुओं में तोड़ना, असंख्य इन्फर्नल्स को मारना, विशेष रूप से 4-0 श्रेणी के इन्फर्नल्स जो नरक के इस प्रथम क्षेत्र में शक्ति के शिखर पर थे। ये सभी कारक एक साथ आए जब उसे वह मिला जो कुछ समय पहले एक इन्फर्नल, जिसे एबरेशन कहा जाता था, को प्राप्त होने का मौका मिला था। ये वही एबरेशन था जिसके बारे में सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर ने सुनिश्चित किया था कि वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भविष्य में किसी इन्फर्नल लॉर्ड का सेनापति या वंशज बनने की योग्यताएं थीं, अगर इसके खुद एक इन्फर्नल लॉर्ड के रूप में उभरने की भयावह संभावना न होती। ग्रैंडमास्टर ने सोचा था कि क्या उन्होंने वास्तव में उस एबेरेशन की मृत्यु के साथ भाग्य को टाल दिया था, और इस समय उनके आश्चर्य का उत्तर मिला, क्योंकि एक नया एबेरेशन, जिसने वास्तव में बहुत पहले ही एक इन्फर्नल लॉर्ड बनने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, नर्क के प्रथम क्षेत्र में प्रकट हुआ था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 298। एक नारकीय प्रभु की उपाधि। नोवस आकाशगंगा की विशालता में, लेटलिस विस्तार में एक विशेष रूप से अस्पष्ट स्थान पर एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहा था। ये क्षुद्र ग्रह केवल कुछ मील व्यास का था और सामान्यतः किसी तारे की परिक्रमा करता होगा। फिर भी इस समय ऐसा लग रहा था जैसे यह अंतरिक्ष में ही स्थित हो और बस तैर रहा था। इसका कारण ये था कि इस चट्टान पर बैठे केवल 2 प्राणी अपने सामने चल रहे बोर्ड गेम पर पूरी तरह केंद्रित थे। इस शून्य अंतरिक्ष में एक मानव जैसा दिखने वाला प्राणी, जिसके सिर से मुकुट के आकार के कई सींग निकले हुए थे, झुंझलाहट में अपना चेहरा सिकोड़ रहा था।
उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति गहरे रंग का वस्त्र और एक अनोखी चमकदार नुकीली टोपी पहने हुए था। ये व्यक्ति वास्तव में एक मानव था और उसके चेहरे पर एक बूढ़ा प्रसन्नचित भाव था, क्योंकि वह खेल जीत रहा था। हाहा, इस खेल को हारने के बाद तुम्हें 2 दुनियाएं छोड़नी पड़ेंगी। नुकीली टोपी पहने हुए वृद्ध व्यक्ति की आवाज अंतरिक्ष की विशालता में गूंज उठी, जब वह अपने सामने खड़े प्राणी को चिढ़ा रहा था, जिसने झुंझलाहट में ऊपर देखा, क्योंकि उसके अपने सींगों से बना मुकुट चमक रहा था। 2 दुनियाओं का जाना कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों न हम? मुकुटधारी प्राणी अचानक रुक गया और उसने अपना हाथ कुछ देर के लिए अपनी छाती पर रखा, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उस हार की सारी झुंझलाहट दूर हो गई थी। नुकीली टोपी पहने बूढ़े व्यक्ति ने यह बात सुनी और प्रश्नवाचक स्वर में बोला, वोल्ड्रेड, आखिर किस बात ने तुम्हें इतना खुश कर दिया? मुकुटधारी प्राणी मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों पर थपथपाते हुए खड़ा हो गया, और जिस बोर्ड पर वो खेल रहा था, वो उसके उत्तर देते ही गायब हो गया। लगता है कि निकट भविष्य में भाग्य में बदलाव आने ही वाला है। पिछले दिनों मुझे 2 संकेत मिले हैं कि एक संभावित क्वालिफायर आखिरी बची हुई सीट ले लेगा। ऐसा लगता है कि जो सहयोगी इस गतिरोध को तोड़ेगा, वह उम्मीद से पहले ही हमसे जुड़ जाएगा। क्या? स्थिर क्षुद्रग्रह पर गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जब शंक्वाकार टोपी पहने बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसकी निगाहें कठोर हो गईं और उसका बूढ़ा शरीर शक्ति से धड़क रहा था। तुम 8 लोग इतने कम हो कि एक अतिरिक्त को बीच में फेंक दिया जाए, बूढ़े आदमी ने धमकी भरे स्वर में कहा, जबकि वोल्ड्रेड नामक व्यक्ति ने हंसकर कोई उत्तर नहीं दिया। ये सीट लेने वाला आखिरी होगा। ऐसा व्यवहार क्यों? अब तक आपको हमारे अस्तित्व के कारण के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल जाना चाहिए। खेल अचानक समाप्त हो गया, जब दोनों प्राणी खड़े हो गए और एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। वोल्ड्रेड ने फिर से बोलना शुरू किया, तुमने मुझे फिर से हरा दिया, युवा इद्रुसिम। आज मेरे नुकसान के बदले तुम एराडेल की दुनिया और चौथा ट्वाइलाइट क्षेत्र ले सकते हो। मुझे अपने छोटे से घर वापस जाना होगा और आने वाले युद्ध की तैयारी करनी होगी। हल्की मुस्कान के साथ खतरनाक शब्द कहे गए, जैसे एक प्राणी ने दूसरे को 2 दुनियाओं का स्वामित्व दे दिया हो तथा उसे समाप्त करने के लिए युद्ध जैसी अशुभ बात कही हो। एक बूढ़ा प्राणी, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था और जिसे अभी अभी एक जवान आदमी कहा गया था, इद्रुसिम, ने उपहास किया, क्योंकि उसका शरीर रोशनी के प्रभामंडल से भर गया था। एक ऐसा राज्य जिसका दूध तुम पहले ही सूखा चुके हो, और एक ऐसी दुनिया जहां बहुत कमजोर जीव हैं। हे महान राक्षसी प्रभु, तुम हमेशा की तरह ही सस्ते हो। इद्रुसिम ने अपने शब्दों को मजाकिया ढंग से समाप्त किया, क्योंकि उसने अपने सामने नरकीय भगवान को हंसते हुए देखा। उसकी शैतानी आकृति एक चमकदार लाल रोशनी में गायब हो गई, क्योंकि स्थिर क्षुद्रग्रह पर केवल इद्रुसिम ही बचा था। इद्रुसिम के शरीर के चारों ओर रोशनी की रंगीन आभा तीव्र हो गई, तथा उसके शरीर पर एक ठंडी और भावशून्य दृष्टि छा गई, तथा क्षुद्रग्रह के शून्य में पुनः गति करने के बाद उसकी आकृति शीघ्र ही गायब हो गई। ये दोनों प्राणी इस छोटी सी चट्टान पर कुछ देर के लिए प्रकट हुए और एक खेल खेला और फिर चले गए, क्योंकि एक चौंकाने वाली जानकारी जल्द ही लेटालिस विस्तार और नोवस आकाशगंगा के अंधकार में विस्तार में स्थित ज्ञानी शक्तियों के बीच फैलने लगी। ये जानकारी उच्च अधिकारियों के बीच ही सीमित थी और अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों के अलावा किसी और को कभी प्रकाश में नहीं आई। यह एक साधारण सी जानकारी थी जिसका अर्थ चौंकाने वाला था। सूचना और कुछ नहीं, बल्कि यह थी कि एक नए राक्षसी प्रभु का उदय क्षितिज पर था। ये चौंकाने वाली जानकारी लेटालिस और डार्क एक्सपेंस में फैल जाएगी। लाइट एक्सपेंस को ये जानकारी अन्य की तुलना में बहुत जल्दी प्राप्त होगी, क्योंकि 7वें सेलेस्टियल स्टार में, जहां एक बिल्कुल नया सेलेस्टियल शिष्य जल्द ही उतरने वाला था, एक विशेष सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर अपने दीप्तिमान माठ से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसका चेहरा गंभीर हो गया था। भाग्य की अनेक रेखाएं उसकी आंखों में दौड़ रही थीं। जब वो एक अज्ञात तकनीक का प्रयोग कर रहा था, उसका चेहरा हर पल गहरा होता जा रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ और मठ से बाहर निकला, वह दिव्य तारे में एक गहरे स्थान की ओर जा रहा था, जहां अन्य दिव्य ग्रैंडमास्टर्स अपने अपने कामों और पदों में व्यस्त थे। बुद्धिमान दिव्य ग्रैंडमास्टर एक केंद्रीय स्थान की ओर बढ़े और धीरे से बोले। उनकी आवाज उनके हाथ में पकड़े एक अद्वितीय स्वर्ण पदक तक पहुंची। मैं 7वें आकाशीय तारे पर सभी ग्रैंडमास्टर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाता हूँ। यह आवाज शांत थी, फिर भी गंभीरता से भरी हुई थी, क्योंकि यह 7वें आकाशीय तारे से हास्यास्पद शक्तियों की असंख्य आभाएं फूट रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नर्क के प्रथम क्षेत्र में वापस आकर,
जहां एक राजसी छोटा कथुलू अग्नि में आकाश में तैर रहा था। नूह ने नारकीय प्रभु की उपाधि को देखना जारी रखा, जिसका वर्णन पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उसके बगल में 1% दिखाई दे रहा था। उसने जो योग्यता प्राप्त की थी वो 1% पूर्ण थी, और यदि वह वास्तव में नरकीय प्रभु की उपाधि प्राप्त करना चाहता था तो उसे इस प्रतिशत को 100 तक लाना होगा। और इसे कैसे प्राप्त करें? इस योग्यता से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित करते हुए और दूर से कांपते हुए इन्फिनल्स की ओर देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जिस तरह से उसने शुरुआत में ये योग्यता हासिल की थी, उसी तरह उसे इन्फिनल्स की अनूठी ऊर्जा, उस अद्वितीय सार को, जिसे ग्रह मंडल द्वारा कौशल अंक कहा जाता है, अत्यधिक मात्रा में विकसित करना था, तभी यह योग्यता एक पूर्ण उपाधि बन पाती। इन्फिनल्स के आसपास बहुत सारे रहस्य थे जिन्हें उसे सुलझाना था, साथ ही यह भी पता लगाना था कि लेसर कुथुलू जैसा प्राणी इस सब में कैसे आया, या क्या ऐसी कोई अन्य चीजें थीं जो उसके जैसे प्राणी के लिए इस योग्यता को संभव बनाती थीं। कई अनुत्तरित प्रश्न थे, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने उत्तर पाने के लिए क्या करना होगा। वह अपनी आंखों के सामने खुलने वाले रास्ते पर तब तक चलता रहेगा जब तक वह अंतिम रेखा तक नहीं पहुंच जाता। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 299 तैयारियां पूरी। इन्फिनल्स का नरसंहार अगले कुछ घंटों तक जारी रहा, क्योंकि नूह ने लगातार बहुत शक्तिशाली पोर्टल्स ऑफ टेरा को बाहर फेंकना जारी रखा और अपने चारों ओर की हर चीज को सेवा से काट दिया। उसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसने देखा कि स्किल पॉइंट्स लगातार आ रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि इन्फिनल लॉर्ड के शीर्षक के तहत प्रतिशत केवल 1% बढ़कर 2% हो गया था, तो उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया। उसने अपने आसपास के क्षेत्र को देखा जो मीलों तक बंजर भूमि में बदल गया था। जैसे ही उसका शरीर दूर चला गया, बाहरी छोर की ओर बढ़ गया जहां लिच सम्राट और अन्य लोग तबाही मचा रहे थे, जबकि उसने योजनाओं के अगले चरण को जारी रखने का फैसला किया। इन्फिनल लॉर्ड शीर्षक के सामने प्रतिशत बढ़ाने में काफी समय लगेगा, और उन्होंने पहले से ही योजना बना ली है कि कैसे वे इसे पूरा करेंगे, जबकि वे भविष्य में अंडरवर्ल्ड और फिर 7वें सेलेस्टियल स्टार में जाएंगे। जैसे ही वह दूसरों के स्थान की ओर बढ़ा, उसने लेसर कुथुलू का रूप धारण कर लिया, अपनी छाती पर घूरते हुए एक तारे के निशान को ढूंढने की कोशिश की जो उसकी त्वचा के नीचे अभी भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक साधारण मानसिक आदेश दिया, वह गायब हो गया। उसने इस सरलता पर सिर हिलाया और घृणित लिच सम्राट की कमान वाली मरे हुए सेना की विनाशकारी सेनाओं से मिलने पहुंचा। काजुहिको और कंपनी उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने रंगीन और घातक कौशल के वर्गीकरण जारी किए थे जो निश्चित रूप से उनके स्तरों से संबंधित नहीं थे। ट्रांसेंडेंट रैंक काजुहिको ने जो शक्ति जारी की थी, वह सेंट रैंक में एक सामान्य प्राणी को घायल करने में सक्षम थी क्योंकि उसने अपने कौशल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कौशल वृक्ष चुना था और वह और भी मजबूत हो गया था। क्रैकेन और अन्य जानवर भी उसी नाव में थे, क्योंकि उनके शरीर शक्ति से कांप रहे थे। कुछ ने तात्विक कौशल को मजबूत किया क्योंकि उन्होंने अत्यधिक ठंडे हमले या झुलसाने वाली लपटें छोड़ी, जिन्होंने अत्यधिक प्रतिरोधी इन्फिनल्स को जला दिया। नूह ने आध्यात्मिक भूमि पर वापस लौटते समय इस विशाल स्तर की प्रगति का पता लगाया और वहां उसने हिम रानी को पाया जो आध्यात्मिक भूमि को नहीं छोड़ने वाले कमजोर जानवरों के साथ खेल रही थी। उसके हाथों में कई औषधीय फल थे जिन्हें वह जानवरों को दे रही थी। नाइट हमेशा की तरह उसके पास खड़ी थी। जब नूह उनकी ओर आया और उन्हें अपने भविष्य की गतिविधियों के बारे में कुछ बताया, फ्रोजन क्वीन ने उदास लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया, जबकि नूह उसके और नाइट के साथ जानवरों की दुनिया के फ्रोजन साम्राज्य में वापस टेलीपोर्ट हो गया। नूह की ओर से बहुत सी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, क्योंकि उसने वे चीजें पूरी कर ली थी जिन्हें वो सबसे अधिक महत्व देता था, इससे पहले कि वह शून्य क्रिस्टल के निर्देशांकों का अनुसरण करते हुए अंडरवर्ल्ड की ओर बढ़े। वह नर्क के प्रथम क्षेत्र में वापस लौट आया और पाप के अग्रदूतों के साथ बातचीत की कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से कई ने अपनी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि और कौशल बिंदुओं की उपयोगिता देखी क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नर्क के प्रथम क्षेत्र में ही रहने का फैसला किया था। कौशल अंक उनके कौशल की शक्ति को तेजी से बढ़ाते थे और उन्हें एक खास दिशा में केंद्रित करते थे। साथ ही उनका इस्तेमाल कौशल की दक्षता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था। हालांकि दक्षता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए कौशल अंक हमेशा के लिए नष्ट हो जाते थे, जबकि कौशल वृक्षों में जोड़े गए अंकों को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता था। इससे ये हुआ कि जब तक वे अपने इस्तेमाल किए जा सकने वाले अंकों की संख्या में तेजी से कमी नहीं देखना चाहते थे, उन्हें उनका इस्तेमाल करके और निरंतर अभ्यास करके अपने कौशल की दक्षता बढ़ानी पड़ती थी। हालांकि
जब बात नूह की आई तो कौशल अंक एकत्रित करने की उसकी गति को अन्य लोगों के समान स्तर पर भी नहीं देखा जा सकता था, और संयोजन के लिए किसी विशेष कौशल की दक्षता को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए यदि वह चाहे तो कुछ कौशल अंक बर्बाद करने का विकल्प उसके पास था। नूह ने पाप के अग्रदूतों के विचारों से सहमति व्यक्त की क्योंकि उसने इस नरकीय क्षेत्र के आकाश में आध्यात्मिक भूमि को छोड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे कोई संभावित समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी क्योंकि वह राक्षसी रूप से शक्तिशाली ग्रिनिथ लिच सम्राट को पीछे छोड़ रहा था जो अपनी विस्तारित शक्ति के साथ कई शून्य श्रेणी के इन्फिनल्स का सामना कर सकता था, क्योंकि नूह ने उन सभी कौशल बिंदुओं को फिर से जोड़ दिया था जो उसने पहले छीन लिए थे, और यहाँ तक कि लिच के कौशल वृक्ष को भी अधिकतम कर दिया था क्योंकि इसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। घृणा का लिच लॉर्ड 1/5 क्षमताएं जहर टोटेम को बुलाना, 5/5 मरे हुए लोगों को बुलाना, 5/5 हानिकारक विस्फोट 5/5 और संत जहर लॉर्ड का अपमान 5/5 ग्रेटर दैन घृणास्पद लिच सम्राट 2530 अतिरिक्त क्षमताएं मरे हुए सेना 5/5 मरे हुए सम्राट की इच्छा 5/5 और मृत्यु में देरी 5/5। लिच मौत के लिए तैयार था और कुछ जहरीली क्षमताएं अभी भी भूमिका निभा रही थीं क्योंकि वह एक भयानक मरे हुए सेना और नरक के जीवों पर बेहद शक्तिशाली जहरीले हमलों का इस्तेमाल करता था। ये कौशल वर्तमान में 25/30 पर था। अगले रैंक की ओर जाने वाला रास्ता दिखाने से पहले बस कुछ और अंक चाहिए थे, लेकिन इस रास्ते को खोलने से पहले नूह को 2 शून्य जोड़ रैंक वाले कौशल त्यागने होंगे। इससे उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि पर अंकुश लग गया, क्योंकि इस समय भी उसके पास केवल 2 शून्य रैंक कौशल थे और उसे या तो कई कौशल बिंदुओं को खर्च करके संत रैंक कौशल की दक्षताओं को तेजी से बढ़ाना होगा ताकि कौशल संयोजन के माध्यम से अधिक शून्य और फिर शून्य जोड़ बनाया जा सके, या अधिक चतुराईपूर्ण मार्ग का उपयोग करना होगा और अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल बिंदुओं को संरक्षित करना होगा जो न केवल उसके कौशल ट्रेस की ओर जाते थे बल्कि इन्फर्नल लॉर्ड शीर्षक के प्रतिशत की ओर भी जाते थे, और संयोजन के लिए उसके द्वारा चुने गए कौशल की दक्षता को अधिकतम करने के लिए सामान्य तरीके का उपयोग करना होगा जिसमें कुछ समय लगेगा। उन्नत टाइम स्पेस के आगमन के साथ, जिसका अनुपात 1:40 था, ये नूह के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। वो अपने पास उपलब्ध अनेक साधनों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने घृणित लिच सम्राट को कुछ अंतिम आदेश भेजे थे कि वो कौशल अंक एकत्रित करना जारी रखे तथा सबसे पहले उन लोगों की रक्षा करे जिन्हें वो पीछे छोड़ रहा है। यदि कोई भी अप्रत्याशित या तीव्र घटना घटित होती, जैसे कि किसी विचलन का उदय होना जिसके पुनः घटित होने की संभावना न के बराबर होती, तो लिच के पास अद्भुत कौशल मृत्यु में विलंब था जो दुर्घटना घटित होने की स्थिति में नूह को 1 मिलीसेकंड में वापस टेलीपोर्ट करने का अवसर देता था। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं क्योंकि नूह ने अपने पूर्ण कौशल लेस देन एस्ट्रल कनेक्टर ग्रेटर देन का उपयोग करके कई माकर छोड़े, और अब वह जिन 4 दुनियाओं से जुड़ा था उनमें कई स्थानों को चिन्हित किया। अगर कभी उसके दुश्मनों ने कोई स्थानिक ताला लगा दिया तो भी उसे कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि वह बिना किसी बाधा के भाग सकेगा। उसका शरीर नर्क के प्रथम क्षेत्र से गायब हो गया जब वह उस स्थान से मीलों दूर प्रकट हुआ जहां से उस तक जाने वाला द्वार था, उसी स्थान पर जहां सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर ने उसे और एल्डर स्पेसवार्प को सेलेस्टियल्स में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए टेलीपोर्ट किया था। नूह का शरीर तेजी से अपने आप में मुड़ गया क्योंकि उसने अमोर्फस स्पेस बीस्ट कौशल की एक क्षमता को सक्रिय किया जिससे लेसर कथोलू कौशल वृक्ष की ओर अग्रसर हुआ। मिनिएचर स्पेस की क्षमता का उपयोग करते हुए उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया और एक छोटा काला बिंदु जो अंधेरे शून्य स्थान में मुश्किल से दिखाई दे रहा था प्रकट हुआ। उस छोटे से लघु अंतरिक्ष के अंदर जहां उसका शरीर समाहित था, नूह ने शून्य क्रिस्टल को बाहर निकाला जिसमें पाताल लोक की ओर निर्देशांक थे, क्योंकि छोटा काला बिंदु अत्यधिक गति के साथ अंतरिक्ष के शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा था। अगला स्थान तय हो चुका था, अब बस ये देखना बाकी था कि आखिर उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसे उन प्राणियों के बारे में और भी जानकारी मिलनी थी जो दिव्य शक्तियों के विरुद्ध खड़े थे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 300 अंतरिक्ष यात्रा पाताल लोक। अंतरिक्ष की विशालता में एक काला बिंदु अत्यधिक गति से आगे बढ़ा। तारों से भरा अंतरिक्ष तारों से भरा हुआ था जिससे कुछ क्षेत्र चमकदार रोशनी से जगमगा रहे थे जबकि कुछ क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार से भरे हुए थे। अनाकार अंतरिक्ष राक्षस की लघु अंतरिक्ष क्षमता में समाहित नूह ने पूरे दिन और रात अंतरिक्ष की विशालता में भ्रमण किया। समय बीतने का संकेत देने के लिए कोई उगता या डूबता सूरज नहीं था,
जिससे उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था क्योंकि वह अपने आसपास के वॉर्डर्स को घूरते हुए घंटों की गिनती कर रहा था। उन्हें ऐसे जीवंत तारे मिले जो जीवन से भरे हुए लग रहे थे, और संयोग से ऐसे ग्रह भी मिले जिनके भीतर प्रचंड तात्विक तूफान थे क्योंकि वहां एक भी जीवन रूप महसूस नहीं हो रहा था। इस यात्रा में सबसे चरम घटना तब हुई जब उन्हें एक ऐसा तारा मिला जो आश्चर्यजनक रूप से 2 टुकड़ों में विभाजित था। उसने उस गोलाकार आकृति को केवल तभी देखा था जब वह दूर था और उसे एक रेखा काटती हुई प्रतीत हो रही थी, और इस घटना को देखने के लिए उसने अपनी दिशा थोड़ी देर के लिए बदली। जैसे जैसे वो करीब आता गया, तारा उतना ही बड़ा होता गया क्योंकि उसने आश्चर्यजनक रूप से इस तारे के चारों ओर तैरते हुए असंख्य क्षुद्र ग्रहों को देखा जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। जिस विशाल टूटे हुए तारे को वह देख रहा था, उसकी तुलना में उसका आकार बेहद छोटा था। उसका ध्यान बस कुछ देर के लिए इस भयावह दृश्य पर ही रहा, जब वह टूटे हुए ग्रह को देख रहा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कोई जवाब नहीं मिल सका क्योंकि वह इसे एक तरह की चेतावनी मान रहा था कि इन असंख्य तारों का क्या हश्र हो सकता है, और अपनी यात्रा जारी रखी। यह एक अत्यंत उबाऊ और आंखें खोल देने वाली यात्रा थी, क्योंकि उसने अपने क्षितिज का विस्तार किया और कई छोटे और बड़े संसारों को पार किया, यहाँ तक कि एक प्रमुख संसार तक भी पहुंचा जिसके निकट भी वह नहीं पहुंच पाया। कहीं ऐसा न हो कि उसे कुछ राक्षसी शक्तियों द्वारा भांप लिया जाए। वह एक और दिन आगे बढ़ता रहा, इससे पहले कि वह उन निर्देशांकों के पास पहुंच पाता जो वैम्पायर राजकुमार द्वारा दिए गए शून्य क्रिस्टल ने उसे बताए थे। उसकी फैलती हुई दृष्टि में एक रहस्यमय चमकते ग्रह का दृश्य धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसे दिखाई देने लगा। उसके सामने वाला ग्रह उन ग्रहों से अलग था जो उसने देखे थे, साधना जगत से भी बड़ा, और उसमें कुछ ऐसा था जो नूह ने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था। वह उत्सुकता से उस बढ़ते हुए ग्रह को देख रहा था जिसके चारों ओर एक झिलमिलाता धूसर आवरण था। अवरोध अत्यंत पतला लग रहा था, जैसे कि वह किसी भी क्षण टूट सकता है, लेकिन नूह जानता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस स्थान से वह निरीक्षण कर रहा था वहां से उसे अवरोध से अधिक दूर नहीं जीवन रूपों का आभास हो रहा था, जो संभवतः वहां रक्षक के रूप में तैनात थे। ये पहला तारा था जो उनके सामने आया था जिसमें अवरोध जैसी अनोखी चीज मौजूद थी, जिससे उन्हें ये समझने में और भी अधिक रुचि हुई कि इसमें किस प्रकार की शक्तियां निवास कर रही थीं। शून्य क्रिस्टल जो उसे उस स्थान तक ले जाने वाला था जहां अंडरवर्ल्ड में शुद्ध रक्त पिशाच रहते थे, ने एक काली रोशनी चमकाई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ महसूस किया है और एक संकेत भेजा है। नूह ने केवल कुछ मिनट इंतजार किया क्योंकि उसने आश्चर्यजनक रूप से एक विस्तृत अष्टकोणीय आकार को झिलमिलाते अवरोध में खुलते हुए देखा। एक काला अंतरतारकीय युद्धपोत कुछ सेकंड बाद बाहर निकलता है क्योंकि यह उसकी स्थिति के करीब था। जहाज का डिजाइन बहुत ही आकर्षक था, जो पहले नर्क के पहले क्षेत्र की ओर जाने वाले द्वार के आसपास देखे गए जहाजों से काफी छोटा था। जहाज उसके पास आया और कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया। एक भव्य दरवाजा खुला और उसके बगल में एक बेहद खूबसूरत वैम्पायर राजकुमार खड़ा था। वह अंतरिक्ष में स्थित काले बिंदु को देख रहा था। जैसे ही उसने उसे खिलते हुए देखा, 20 वर्ष की आयु के एक शांत काले बालों वाले युवक का रूप शानदार रूप से प्रकट हुआ। जैसे ही एक तेज रोशनी राजकुमार की आंखों से गुजरी। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा हमेशा दूसरा है। राजकुमार कैसियस ने हल्का सा अभिवादन किया। जब नूह अपने मूल मानव शरीर के साथ जहाज की ओर सहजता से तैर रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि यह राजकुमार कम से कम उसके जैसे एक संत दायरे के व्यक्ति को बिना किसी समस्या के अंतरिक्ष में तैरते हुए देखकर आश्चर्यचकित होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब उसने पिछली बार इस राजकुमार को छोड़ा था तो उसने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। यह मेरा वास्तविक रूप है, साधना जगत का क्रिक्सस नहीं। नाम है नूह ओसमोंट। राजकुमार कैसियस ने सिर हिलाया। उसकी प्रभावशाली दृष्टि नूह को ऊपर से नीचे तक देखती रही। जैसे ही वह जहाज में दाखिल हुआ, जो अवरोध में अभी भी खुले अष्टकोणीय स्थान की ओर वापस लौट रहा था, नूह को वैम्पायर राजकुमार की खोजी निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी और समय के खंजर का इस्तेमाल करके कई बार शुद्ध रक्त वाले वैम्पायर के निवास की इस यात्रा के लिए संभावित संभावनाओं का जायजा लिया था। लगभग सभी संभावित परिदृश्यों में उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसे केवल लाभ ही होगा, क्योंकि वह इस गुप्त शक्ति के बारे में अधिक जान जाएगा जो सेलेस्टियल्स की नाक के नीचे सो रही थी। उन्होंने देखा कि जैसे ही जहाज वहां से गुजरा, अष्टकोणीय आकार तेजी से उनके पीछे सिमट गया, और जब वे जिस छोटे जहाज पर थे उसके मुख्य कक्ष में प्रवेश किया तो राजकुमार कैसियस की आवाज फिर से गूंज उठी।
आपकी कहानी ने कई लोगों को चौंका दिया है। मेरे पिता भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हैं जो मेरी तरह ही साहसी हो। शुद्ध रक्त पिशाचों के उच्च अधिकारी इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि वो कौन प्राणी है जो दिव्य शिष्यों की जान लेने के लिए इतना साहसी है, और इससे भी अधिक ये कि यह प्राणी किस अज्ञात शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नूह ये देखकर मुस्कुराया और उसने देखा कि नई दुनिया उसके सामने खुल रही है। वैम्पायर प्रिंस के लोगों के मन में उसके बारे में सवाल थे, और जैसे जैसे उसे समझ में आता गया कि वे किस तरह की शक्ति हैं, उसके मन में भी उनके बारे में और भी सवाल उठते गए। जिस जहाज पर वे सवार थे वह बादलों को चीरता हुआ निकल आया और नूह की आंखों के सामने पाताल लोक के किसी एक देश का भव्य दृश्य उभर आया। पाताल लोक का विचार मन में आते ही जिस उदास माहौल की कल्पना की गई थी वह नूह को दिखाई नहीं दे रहा था। नूह ने जो देखा वह एक जगमगाते महानगर का अद्भुत दृश्य था जो भव्य प्राचीन किलों से भरा हुआ था और राजसी वैभव की झलक दिखा रहा था। इन प्राचीन महलों में से सबसे बड़े क्षितिज तक फैली विशाल भूमि के केंद्र में स्थित थे। नूह को कोई भी जगह बंजर नहीं लगी क्योंकि उसके आसपास की हर चीज अनोखेपन से जगमगा रही थी। जिस जहाज पर वे थे वह इस विशाल देश के सबसे मध्य क्षेत्र के निकट पहुंच गया था। ये विशाल भूमि शुद्ध रक्त पिशाचों के नियंत्रण में थी जब नूह ने पाताल लोक में प्रवेश किया था। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि रक्त से बने उस विशालकाय प्राणी से आशाएं और सपने फूट पड़े, जबकि उसके शरीर पर रूनिक चिन्ह तेजी से घूमते रहे तथा वह अंतिम आक्रमण की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जिस भाले को उसने पकड़ा हुआ था वह शक्ति से कंपन कर रहा था। नूह ने उस विशालकाय को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी शक्ति बढ़ाते हुए देखा, जिससे उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 परिवर्तन कौशलों में और भी अधिक मान आ गया, क्योंकि वर्ग के कारण उत्पन्न अस्थिरताएं कम हो गईं। विनाशकारी ऊर्जाएं उसे फिर से घेरने लगी क्योंकि उसने खतरनाक त्रिशूल को अपने लक्ष्य की ओर तान दिया। दूसरे हाथ में एक शानदार बैंगनी रोशनी फूट पड़ी जब एक तेज खंजर को एक उत्कृष्ट रूप से बने म्यान में जोड़ा गया। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।